आज बहुत ही विशेष दिन है। श्रीमती राधा रानी की जय, श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य दिवस की जय। यहां पर आज हम श्रीमती राधा रानी के बारे में चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये जो श्लोक है बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। वैसे पूरे श्रीमद् भागवतम के अंदर श्रीमती राधा रानी का नाम आया नहीं, और हमारे गौड़ीय वैष्णव का मुख्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। बोला ऐसा कैसे? तो यहां पर फिर तात्पर्य के अंदर आ रहा है कि हालांकि शुकदेव गोस्वामी छुपा रहे हैं श्रीमती राधा रानी के नाम को कि मैं मुख से ना बोलूं, लेकिन फिर भी अन्य आराधितो राधा रानी का नाम निकल ही गया। ऐसा तो क्या कारण है कि श्रीमती राधा रानी और बाकी जो गोपियां हैं उनके नाम नहीं बोले गए? अब सब जानते हैं कि वास्तव में श्रीमती राधा रानी ने खुद ट्रेन किया है श्री शुकदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम में। उनके मुख में एक अनार का दाना डालती थी, एक श्लोक सुनाती थी, अगला अनार का दाना ले लेंगी, उनके मुंह में डालेंगी, फिर श्लोक सुनाएंगी। इस तरह से 18,000 श्लोकों वाला श्रीमद् भागवतम नहीं, 100 करोड़ श्लोकों वाला श्रीमद् भागवतम श्रीमती राधा रानी सिखाती हैं किनको? श्री शुकदेव गोस्वामी को। तो इसीलिए वैसे श्रीमद् भागवतम बहुत ही विस्तृत है देखा जाए तो, क्योंकि अगर देखें भगवद गीता के अंदर 700 श्लोक हैं, उसको बोलने में 45 मिनट लगे, तो 1000 श्लोक बोलने में कितने लगेंगे? 1 घंटा मोटा मोटा। तो 18,000 श्लोकों में 18 घंटे। पर श्रीमद् भागवतम तो ये 7 दिन 7 रात चला है। ये तो मतलब एक ही दिन में खत्म हो जाए भागवतम। तो 18 है ना, 18 घंटे 18,000 श्लोक, बल्कि 6 घंटा रेस्ट भी करके आएंगे तो भी एक दिन में भागवतम हो जाएगा। तो ये 7 दिन 7 रात भला क्या चला? तो 7 दिन 7 रात तो विस्तृत श्रीमद् भागवतम है, जो कि शुकदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित महाराज जी को। लेकिन वैसे अदरवाइज श्रीमद् भागवतम के अंदर है 100 करोड़ श्लोक, और वो श्रीमती राधा रानी ने खुद पर्सनली अनार का दाना खिलाते खिलाते उनको ट्रेनिंग दी है। अब इनको तो बहुत ही डिटेल जानकारी है, लेकिन सामने कौन बैठे हुए हैं? इनके खुद के पिताजी भी, इनके गुरु भी। कौन? वेद व्यास जी, उनके गुरु नारद मुनि, मतलब गुरु भी, परम गुरु भी, और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जितनी गोपियां थी उनको था शुकदेव गोस्वामी, देखो आगे इतने बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हमारा नाम मत लेना, पोल पट्टी मत खोल देना हमारी, तो इसलिए इनडायरेक्टली बोलना। तो कहीं ना कहीं ये गोपियों की इच्छा थी, ये तो पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि क्योंकि शुकदेव गोस्वामी जानते थे कि वहां पर जो गोपियां हैं उनमें दोनों तरह के ग्रुप है, यानी कि राधा रानी का ग्रुप भी है और दूसरी तरफ जो चंद्रावली का ग्रुप भी है। तो राधा रानी का जो ग्रुप है वो थोड़ा नखरे वाली गोपियां हैं, और जो चंद्रावली की साइड की गोपियां हैं बहुत सबमिसिव गोपियां हैं, बहुत विनम्र भाव है उनका। ऐसा अब क्योंकि राइवल है दोनों एक दूसरे के, वैसे तो राइवल मतलब वैसे नॉट रियली राइवल है, ये प्रेम उन्माद की बात है, तो इस तरह से राइवलरी है उनमें। अब क्योंकि गोपियों ने देखा कि ना सामने राइवल ग्रुप की भी गोपियां हैं, और उनको पता लगेगा कि मतलब हम सबको छोड़ करके कृष्ण उस गोपी को ले गए, राधा रानी को ले गए, ये देखिए बहुत दुखी हो जाएंगे। चलो हमारी चंद्रावली को तो छोड़ ही दिया, सामने वाले ग्रुप की राधा रानी को ले गए, अरे दुखी हो जाएंगे वो। इसलिए ना ऐसा करते हैं, नाम ना लो, राधा रानी का नाम ना लो, तो इसलिए इनडायरेक्टली नाम लिया। ऐसा एक और कारण है। वैसे हालांकि जितनी गोपियां उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया, मतलब कोई सीबीआई सीआईडी भी क्या ही इन्वेस्टिगेशन करेगी जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। पहले देखा 2 चरण चल रहे हैं, देखो 2 चिन्ह है, ये बड़ा वाला है, ये छोटा है, साथ साथ गए हैं। उसका कुछ समय बाद एक के चरण नहीं है, ये यानी राधा रानी जो है उनको कृष्ण ने गोद में उठा लिया है। गोद में उठाया इसलिए अब कृष्ण के चरणों के चिन्ह वो ज्यादा एम्बेडेड है, डीप है, क्योंकि उठाया हुआ है ना, तो जैसे खुद का वेट भी है, राधा रानी का वेट भी है, तो ये देखो यहाँ पर जो है उठा लिया है। कहते यहाँ पर पत्ते कुछ गिरे हुए हैं, यानी यहाँ से पत्ते और फूल को छोड़ करके बुके भी तैयार किया है, दिया भी है राधा रानी को। मतलब ऐसी इन्वेस्टिगेशन अद्भुत। तो जितनी गोपियां हैं इस बात की परवाह कर रही हैं, हम तो बड़ी प्रसन्न है, लेकिन हो सकता है ये जो परली साइड की है, यानी चंद्रावली ग्रुप की जो गोपियां हैं, हो सकता है वो दुखी हो, तो ऐसा करते हैं राधा रानी का नाम ना ही ले। तो शुकदेव गोस्वामी आप राधा रानी का नाम मत लेना, इनडायरेक्टली बताना, इनडायरेक्टली, लेकिन फिर भी उनके मुख से निकल गया। एक और कारण ये है जो कि बताते हैं, एक आचार्य उनका नाम है किशोरी पाजी, बताते हैं कि अराधिता, एक तो आराधना करना, यानी अधिक रूप से जिसने आराधना की है, लेकिन एक संधि विच्छेद ऐसे आराधिता, यानी अन्य जो गोपी है, आराधिता का मतलब यहां पर राधिता का मतलब ये भी है, एक तो है अन्य आराधिता, मतलब संधि विच्छेद करें तो एक है अन्य आराधिता, एक होगा वास्तव में अन्य राधिता, आराधिता नहीं राधिता। राधिता मतलब होता है वशीकृत, यानी कि ना ये जो गोपी गई है कृष्ण के साथ, इसने पूरी तरह से हिप्नोटाइज करके रखा हुआ है कृष्ण को, पूरी तरह से वशीभूत है। इसलिए यहां पर अन्य आराधिता में श्रीमती राधा रानी ही नहीं बताई जा रही, बल्कि श्रीमती राधा रानी के वशीकरण की शक्ति बताई जा रही है, इसलिए अन्य आराधितो नूनम। एक और कारण यहां बताया जा रहा है कि जो पर ब्रह्म है वो वचन के परे है, ये तो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। सो जो मन और वाणी के परे है उसको बड़ा शब्दों में क्या ही बताएं, क्योंकि कृष्ण है पर ब्रह्म, श्रीमती राधा रानी भी है पर ब्रह्म स्वरूपिणी है वो, तो इसलिए जब कृष्ण शब्दों में नहीं बताए जा सकते, तो फिर श्रीमती राधा रानी वाले शब्दों में कैसे बताई जाएंगी? तो इसलिए भी उनका नाम यहां पर नहीं लिया गया पूरी श्रीमद् भागवतम के अंदर। साथ ही एक और आचार्य हुए, उनका नाम है शुकदेव आचार्य, एक है शुकदेव गोस्वामी, एक और आचार्य श्री शुकदेव आचार्य। वो बता रहे हैं सिद्धांत प्रदीप के अंदर अपनी कमेंट्री में कि राधिता का मतलब ये भी होता है अलॉन्ग विद राधा, अन्य आराधिता, यानी कि कृष्ण राधा रानी के साथ है। तो इस बात को स्पेशली एम्फसाइज करने के लिए कि गए तो हैं
लेकिन स्पेशली किसकी वजह से गए हैं? राधा रानी की वजह से गए हैं। बल्कि पूरे रास मंडल के अंदर, जिसके बाद सारा एपिसोड हुआ जाने का, ये पूरे रास मंडल के अंदर एक्चुअली देखा जाए जो रौनक है, जो प्रतिभा है, जो आनंद है कृष्ण को, वो तो श्रीमती राधा रानी से। तो हालांकि वैसे 100 करोड़ गोपियां हैं एक ग्रुप के अंदर। कितनी? 100 करोड़ गोपियां। और ऐसे 100 ग्रुप्स हैं तो 10,000 करोड़ गोपियां हैं। तो कृष्ण उन सभी गोपियों के साथ हैं, लेकिन ओरिजिनली वो श्रीमती राधा रानी के साथ है। तो इसीलिए आराधिता का मतलब यहां पर यह भी है दैट शी कंप्लीटली हिप्नोटाइजेस कृष्ण। और साथ ही कृष्ण विशेष रूप से उनके साथ गए बिकॉज ओरिजिनली वो उनके साथ ही हैं। हमारे साथ तो एक्सपेंशन रूप है, इनके साथ विशेष रूप से। साथ ही श्री सनातन गोस्वामी जी बताते हैं कि प्रेमोन्माद में आकर के, प्रेमोन्माद में जो व्यक्ति होता है ना, तो फिर वो नाम की चिंता नहीं करता, वो भाव प्रधान होता है इसका व्याख्या। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है ये भाव प्रधान व्याख्या है। इसीलिए भी इसमें ना राधा रानी का नाम, ना चंद्रावली, ना ललिता, विशाखा, इनका नाम कहीं पर आया ही नहीं। ताज बता रहे हैं लीला शुक से लीलायाम लीला नयन उपावृता कल्लोलिनी स्वरूपेण रसाम कूप जलोपम। जैसे कि ना जो बहती हुई नदी होती है उसमें से पानी निकालना आसान होता है, आप जाओ पानी निकालो उसमें से, वेरी इजी। लेकिन अगर कूपम यानी कि कुएं के अंदर जो पानी होता है उसको निकालने के लिए आपको रस्सी भी चाहिए और आपको बाल्टी भी चाहिए। तो इसलिए सनातन गोस्वामी जी बता रहे हैं अगर किसी के पास रस्सी है दृढ़ श्रद्धा की और बकेट है कृष्ण प्रेम की, ऐसा व्यक्ति जो है ये रासलीला यानी जो गोपियों के साथ जो लीला है, श्रीमती राधा रानी के साथ जो लीला है, इसका जो जल का अमृत है उसको निकाल पाएगा। बाकी जो लीला है उनका वर्णन आसान है और बाकी लोग उनका रसपान कर भी सकते हैं और को अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। बाकी कृष्ण लीला, बाल लीला, सखाओं के साथ लीला, मासे लीला, दैट्स लाइक नदी, आप पान कर सकते हैं, अमृतमय है, अद्भुत है, दिव्य है। लेकिन विशेष रूप से जो श्रीमती राधा रानी के साथ जो लीला है ये तो कूपकम, ये तो वास्तव में कुएं के अंदर जो जल है ये उसके समान है। इसके लिए एक्स्ट्रा श्रद्धा चाहिए होती है, एक्स्ट्रा श्रद्धा, एक्स्ट्रा प्रेम, तब जाकर के व्यक्ति इनको समझ पाता है, पचा पाता है। इससे कई बार लोग ना राधा कृष्ण घर में डीटीज रखते नहीं, लड्डू गोपाल रखते हैं। कहता है गोपाल जी समझ में आते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं कृष्ण समझ में आने बंद हो जाते हैं। बड़ा मुश्किल है जी। कहता है गोपाल जी को रख लो, कहते हैं भगवान है भाई, जैसे बड़े होंगे राधा कृष्ण के साथ फिर तो लीलाएं अचिंत्य हैं। इसलिए अक्सर लोग राधा कृष्ण घर में डीटीज बड़े कम पाए जाते हैं। अगर देखेंगे ज्यादातर कृष्णा गोपाल जी, माय लड्डू गोपाल जी, आओ भोग लगाओ मोरे श्याम जी, श्याम जी, यस ऐसा। बट यस, इसके लिए एक्स्ट्रा फेथ चाहिए, एक्स्ट्रा प्रेम चाहिए। साथ ही श्री सनातन गोस्वामी बता रहे हैं विलास के अंदर कि कुछ चीजें हैं जो गोपनीय रखनी चाहिए। तो क्या क्या गोपनीय रखने के लिए है? गोपया देवताम इष्टम, आपका इष्ट देव कौन है पब्लिक में नहीं बताना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए। और क्या? गोपयात गुरुम आत्मनः, आपके गुरु कौन है उनका व्याख्या नहीं करनी चाहिए। मेरे गुरु महाराज जी का नाम ये है, क्या आप मेरे गुरु भाई हो, क्या मेरी गुरु बहन हो? ना ना ना, गुरु को छुपा के रखना चाहिए। श्री प्रभुपाद ये बताएंगे और हमारे लिए एकता के तौर पे भी अच्छा है और वैसे भी गुरु का नाम छुपा के रखना चाहिए। तो जो अंतर्मुखी भक्त होते हैं, अंतर्मुखी शिष्य होते हैं, वो गुरु के वचनों पे ध्यान ज्यादा देते हैं। जो बहिर्मुखी होते हैं वो गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज ज्यादा करते हैं, आज्ञा पालन कुछ नहीं करते। तो बहिर्मुखी शिष्य नहीं बनना चाहिए, अंतर्मुखी शिष्य जो कि बाहर इतना नाम नहीं लेते लेकिन अंदर अंदर जो गुरु के आदेश है उनके ऊपर मनन करते हैं। सो ऐसा। साथ ही गोप्य निजम मंत्रम, जो मंत्र है उसको छुपा करना चाहिए। बेसिकली गायत्री मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र तो खुले में करो, लेकिन गायत्री मंत्र छुपा करना चाहिए। साथ ही गोपे निज मालिका नाम, यानी कि आपकी जो जप माला है उसको भी छुपा करना चाहिए। इसलिए हम लोग बीड बैग के अंदर अपनी माला को रखते हैं, नहीं तो बाहर लेके नहीं घूम रहे, देखो मैं माला कर रहा हूं, माला कर रहा हूं, नहीं, छुपा कर रखते हैं। तो इस पे जो बात आती है गोपियाद गुरुम आत्मनः, यानी कि अपने गुरु को छुपा के रखना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी जी गुरु कौन, किनसे सीखा? श्रीमद् भागवतम, श्रीमती राधा रानी सीखा, तो उनके गुरु है श्रीमती राधा रानी, तो गुरु का नाम छुपा के रख रहे हैं। तो इसलिए भागवतम में हम अपने गुरु जी का नाम नहीं लेंगे, श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं लेंगे। ऐसा 10वां कारण आ रहा है श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा, यानी कि एक बार राधा रानी का नाम अगर ले लिया तो मूर्छा आ जाएगी। तो अरे सामने परीक्षित महाराज बैठे हैं 7 दिन कथा सुनने के लिए, यहाँ तो अब 6 महीने की मूर्छा चली गई, तो ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। तो इसीलिए नहीं मूर्छा में नहीं जाने का, अभी सेवा करनी है, कथा करनी है, तो इसीलिए राधा रानी का नाम नहीं लेंगे। और साथ ही बताया जा रहा है यहाँ पर कि इट इज इम्प्रॉपर टू प्रोनाउंस गुरुज नेम इन पब्लिक, तो इसलिए भी छुपा रहे हैं। साथ ही मूर्छा भी आ जाएगी, इसलिए भी छुपा रहे हैं। सो ये कारण है श्रीमती राधा रानी का नाम पब्लिकली नहीं लिया। लेकिन बीच में राधसे ऐसे करके शब्द आया था, जैसे सेकंड कैंटो में आता है राधसे, राधया ऐसे करके नाम आता है, लेकिन राधा शब्द नहीं लिया। बीच में रमा, गोपी ऐसे करके शब्द नाम ले लिए, इंडिकेटिंग करते कि देखो हमसे छुपने वाला तो नहीं है, लेकिन हाँ अप्रत्यक्ष रूप से ही हम बोलेंगे, प्रत्यक्ष रूप से बोल दिया फिर तो हो गया काम, दैट्स इट। तो श्रीमती राधा रानी, उनका तत्व बहुत ही गहरा है, बहुत ही गहरा तत्व है। तो इस पे भी हमने एक वीडियो में निकाला है राधा तत्व के ऊपर कि वास्तव में श्रीमती राधा रानी का तत्व क्या है, व्हाट इज द मोस्ट एक्सॉल्टेड तत्व ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो वैसे अगर बाहर वैसे देखें, कई लोग राधे राधे तो करते हैं, लेकिन राधा रानी के तत्व के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। जैसे भक्ति हमारे समय में 2 पर ऐसे ग्रुप था
वो राधा रानी को जगाया करता था, राधे जागो राधे जागो, राधे 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 राधे, जागो 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 जागो, राधे जागो राधे जागो। तो श्री भक्तिसिद्धार्थ महाराज के पीछे से आए, उसे कंधे पे हाथ रखा, बोले पहले तुम जागो। हम क्या जगाएंगे श्रीमती राधा रानी को रे? तो इसलिए कई लोग जो है ऐसे गाने बनाए हुए उन्होंने राधा रानी के ऊपर, राधा ने मारी मिस कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो। वाह क्या बात है, कितना तत्व है, कितना सिद्धांत है इसके अंदर। राधा बोली तुम क्या करते हो, वंशी बजाना मेरा काम, कन्हैया बोले हेलो हेलो। वाह कितना गहराई है इन सॉन्ग्स में, कितने मतलब प्रेमोन्माद सिद्धांत से भरे हुए हैं ये। राधा ने मारी मिस कॉल, उनका बैलेंस खत्म हो गया, उनका प्रीपेड कनेक्शन है, तो इसलिए वो क्या करें, मिस कॉल मार के काम चलाना पड़ेगा। तो कृष्ण देखेंगे अरे मिस कॉल आई है, उनका बैलेंस खत्म हो गया, मैं पेटीएम करता हूँ, उनका बैलेंस पूरा हो जाएगा, फिर बातचीत हो जाएगी, मैं कॉल करता हूँ उनको। राधा ने मारी मिस कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो। वाह ऐसे चीपड़े सॉन्ग ने ही वास्ता हमारे सनातन धर्म की ऐसी तैसी मारी है। इससे कई लोग मान लेते हैं राधा को नहीं मारे, राधा रानी क्या, हाँ एक गांव की लड़की हुई, या कुछ लोग ये मानते हैं एक काल्पनिक पात्र है, चलो इसी बहाने तुम हिंदू तो हो गए ना, राधे राधे करते, भले ही वो राधा जो है एग्जिस्ट नहीं करती थी। वो जयदेव गोस्वामी ने अपनी कल्पनाओं का इस्तेमाल करके वो गीत गोविंद में राधा नाम का एक कैरेक्टर इन्वेंट कर दिया, लेकिन राधा कहाँ है? तो ऐसे बांगड़ू भटूरे लोग बोले कहां से आते हैं? ये वास्तव में ऐसे सॉन्ग सुन करके आते हैं, राधा ने मारी मिस कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो। तो जब तक हम तत्व की चर्चा नहीं करेंगे, तब तक सिद्धांत की चर्चा नहीं करेंगे, तो लीला के अंदर भला क्या ही जाएंगे, क्या ही समझेंगे श्रीमती राधा रानी को। तो श्रीमती राधा रानी का तत्व जो है बहुत ही गोपनीय तत्व है वास्तव में। श्रीमती राधा रानी जो है अयोनिजा है, दैट मीन्स वो बायोलॉजिकली शी डजंट टेक, जैसे कृष्ण भी अयोनिजा है, उनका बायोलॉजिकल बर्थ नहीं होता। भगवान का जिस प्रकार से जन्म कर्म च में दिव्यम, उस तरह से श्रीमती राधा रानी का भी है जन्म कर्म च में। तो श्रीमती राधा रानी का जो प्राकट्य हुआ है वो सोमवार के दिन हुआ, आज हालांकि बुधवार है, राइट, टुडे इज वेडनेसडे, बुधवार, लेकिन वैसे बस सोमवार। सो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है उसमें श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है। तो कृष्ण पक्ष में कौन आते हैं भाद्रपद के? कृष्ण, और शुक्ल पक्ष में आती है श्रीमती राधा रानी, लेकिन एक साल बाद, यानी 1 साल 15 दिन छोटी है श्रीमती राधा रानी। कुछ जगह ब्रजवासी बोलते हैं कि राधा रानी जो है कृष्ण से बड़ी है, लेकिन हम गौड़े वैष्णव ऐसा नहीं मानते। वहां से नायक और नायिका में नायक को बड़ा होना चाहिए, नायिका को छोटा होना चाहिए, नहीं तो रस आएगा नहीं तो क्या जो बड़ी होंगी ना दीदी बोलेंगे ना, फिर तो उनको कृष्ण क्या बोलेंगे, राधा दीदी, ऐसा तो हो गया, माधुर्य रस की ऐसी तैसी हो गई। तो सो नायक नायिका की जो बात आती है, नायक हैज टू बी सीनियर, नायिका हैज टू बी जूनियर। तो 1 साल 15 दिन छोटी है श्रीमती राधा रानी, ऐसा। तो इस प्रकार से उनका प्राकट्य हुआ। अब अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखिए, आध्यात्मिक जगत में श्रीमती राधा रानी कैसे प्रकट होती है। सो हम सब जानते हैं कृष्ण इज रसो वैसा, कृष्ण रस की मूर्ति है, साक्षात अखिल रसामृत मूर्ति है कृष्ण। लेकिन रस का मतलब होता है प्लूरैलिटी। तो कृष्ण जब अकेले होते हैं, व्हेन देयर इज नथिंग एल्स, सो कृष्ण है आनंद ब्रह्म। श्री भक्ति हमारा बताने क्या, दैट कृष्ण इज आनंद ब्रह्म। लेकिन आनंद का और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है रस। रस मींस प्लूरैलिटी। अगर कोई व्यक्ति अकेले में हो तो मजा कर लेगा वो, लेकिन रस का पान नहीं कर सकता। हो सकता अनार का रस पी ले, कोई अनानास का रस पी ले, लेकिन वैसे आदान प्रदान का रस नहीं होगा। व्हेन देयर इज प्लूरैलिटी देन देयर इज रस। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है, जब उन्होंने ऐसा सोचा कि रस का आस्वादन होना चाहिए, तो उनके लेफ्ट साइड जो प्रकट हुई वो थी श्रीमती राधा रानी। नाउ देयर इज प्लूरैलिटी। पर सिर्फ 2 लोग हों काफी है। जैसे मान लो दूल्हा दुल्हन हो, कहता बस शादी तो इनकी होनी है ना, बाकी लोग क्या होता है, एक्स्ट्रा पार्टी हो तो उससे दूल्हा दुल्हन ही हो बस, ना पुजारी, ना हवन करने वाला कोई नहीं, ना बाराती, ना चौमिन बेचने वाला, ना टिक्की खिलाने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है, ना टेंट वाला, इलेक्ट्रिसिटी वाला कोई नहीं, बिठा दिया दो लो, हैप्पी मैरिड लाइफ। कहता है जी ये क्या है, ये कैसी मैरिज है? जितने बाराती होंगे, टेंट वेंट होगा, शैंडलियर लगे होंगे। जैसे कि ना एक बहुत सुंदर एग्जांपल देते हैं श्री भक्ति महाराज, जैसे कि पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर अगर बर्फ है साथ साथ है, तो अगर ऐसा होता है कि ना थोड़ी अगर ऊष्मा आती है, ऊष्मा की वजह से ना बर्फ पिघलती है। जब बर्फ पिघलेगी तो तरल रूप में आएगी, तरल रूप में आएगी तो पास में आके पौंड बन जाएगा, पौंड बन जाएगा। पर वो बोलेगा अगर मेरे को ना प्यास लगी है, वो सरोवर थोड़ा पानी दे दो ना। सरोवर कहेगा लेकिन मैं तो तुम्ही से आया हूं, मैं बर्फ के रूप में तुम्हारे ऊपर ही था, तो मैं तुम्ही से पिघल के तो आया हूं। पर्वत कहेगा हाँ मेरे ऊपर बहुत सारी बर्फ है, लेकिन उस रूप में ना मैं रस का आस्वादन नहीं कर सकता, मेरे इसी रस का आस्वादन तुम्ही से हो पाएगा। तो बोला वो हीट क्या है? हीट है भक्ति का भाव। भक्ति भाव में पिघल करके अलग होती है, बिकॉज भक्ति में देयर हैज टू बी 2, कृष्ण एंड यू। सो कृष्ण के प्रति तीव्र भाव है श्रीमती राधा रानी का, सेवा का, उनकी भक्ति करने का। इस भाव की वजह से दैट शी हैज गॉट सेपरेट एग्जिस्टेंस। तो वो अच्छा पहले एक रहे होंगे ना, 1, they're absolutely 1। यहां वहां पर भी एब्सोल्यूट वननेस नहीं है। श्रीमती राधिका इज हैविंग सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑल टुगेदर राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। ऐसे नहीं पहले वो एक थे, मतलब एकदम मिले हुए थे और फिर अलग अलग हुए, पहले से ही अलग अलग हैं, लेकिन वो अलग होते हैं इन एग्जिस्टेंस लीला के लिए, ऐसा। अच्छा मतलब ये उन्हीं से निकले तो बराबर बराबर है, कृष्ण राधा कृष्ण कृष्ण राधा तो बराबर बराबर नहीं। कृष्ण बोलते हैं श्रीमती राधा रानी इज द हायर सेल्फ ऑफ माइंड। श्रीमती राधिका मेरी हायर सेल्फ है।
जैसे हस्बैंड वाइफ में बोलते हैं ना, ओ माता जी शी इज अ बेटर हाफ, ये उनकी बेटर हाफ है, वो हाफ है, वो बटर हाफ या बेटर हाफ जो भी होगा, लेकिन ये बेटर हाफ है। तो ये मतलब टर्मिनोलॉजी वाला कहां से आती है? ये आती है राधा कृष्ण से। श्रीमती राधा रानी इज दी बेटर यानी हायर सेल्फ ऑफ कृष्णा, यानी राधा कृष्ण अगर एक है, उनमें दी हायर सेल्फ इज दी राधा रानी। तो इस प्रकार से शी इज हायर सेल्फ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं सनत कुमार संहिता के अंदर, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एवं पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेना मम कृपा न लभ्यते। श्रीमती राधा रानी कृपा के बिना मेरी कृपा मिलने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अगर कोई किसी का विश्वास नहीं है श्रीमती राधा रानी में, सिर्फ कृष्ण विश्वास है, उसको कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी। लेकिन कृष्ण कृपा चाहिए तो क्या चाहिए फिर? बिना राधा प्रसाद, श्रीमती राधा रानी कृपा तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन कभी कभी देखते हैं ऐसे कृष्ण भक्त भी जो कि श्रीमती राधा रानी की पूजा नहीं भी करते, इवन देन दे बिकम परफेक्ट। हाउ कम? क्योंकि श्रीमती राधा रानी कृपा आती है हमारे जीवन में गुरु के रूप में। श्रीमती राधा रानी एक्सपैंड्स एज स्वरूप शक्ति, एज गुरु। तो बलराम जी की चित शक्ति, राधा रानी की आह्लादनी शक्ति, ये दोनों जब मिल जाते हैं उसको बोलते हैं स्वरूप शक्ति। और ये स्वरूप शक्ति हमारे बीच में आते हैं गुरुजन के रूप में। तो इससे जब गुरु हमारे जीवन में आएंगे, आध्यात्मिक ज्ञान भी आएगा, चित्त शक्ति, आह्लादनी शक्ति, दिव्य आनंद भी आता है जब हमारे जीवन में गुरुजन आते हैं। तो जो व्यक्ति अपने गुरु की सेवा करेगा, ऐसे व्यक्ति को राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। फिर ऐसा व्यक्ति कृष्ण को भी प्राप्त करेगा। तो भले ही इस व्यक्ति ने डायरेक्टली श्रीमती राधा रानी कृपा प्राप्त ना की हो, बट इन अ वे इस व्यक्ति ने कृपा को प्राप्त किया है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ द मर्सी ऑफ श्री गुरुदेव। तो जब भी हम गुरु को देखें तो गुरु को देख के ये मानना चाहिए वास्तव में ये स्वरूप शक्ति चल रही है, फिर रही है, बोल रही है, उठ रही है, बैठ रही है। स्वरूप शक्ति बोले तो श्रीमती राधा रानी के भी रिप्रेजेंटेटिव है, बलराम जी के भी रिप्रेजेंटेटिव है। अगर गुरु श्रीमती राधा रानी के रिप्रेजेंटेटिव है तो उनमें आह्लादनी शक्ति का फैक्टर ज्यादा होता है। और अगर बलराम जी के रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा है, यानी बाकी किसी और रसों में है, माधुर्य रस में नहीं है, किसी और रस में है, तो फिर उनका परसेंटेज ज्यादा देखी जाती है। लेकिन अगर वो माधुर्य रस में है तो उन्हें श्रीमती राधा रानी की आह्लादनी शक्ति की परसेंटेज ज्यादा होती है। बट यस, दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट मींस चित्त शक्ति, आह्लादनी शक्ति, कंबाइंड फॉर्म स्वरूप शक्ति इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गुरु महाराज। तो जब भी गुरु को देखें तो इन्हें देखें, हाँ ये भी ऐसे ही है, ये भी चलते फिरते, खाते पीते हैं, डका लेते, अरे हाँ नहीं, वो स्वरूप शक्ति है, स्वरूप शक्ति चलती फिरती हमारे बीच में वो। तो जब तक ऐसे शास्त्र चक्षु नहीं होंगे गुरु को देखने के लिए, then we cannot rever Guru. We'll see Guru as ordinary. Yeah. तो इस प्रकार, so this is श्रीमती राधा रानी। इसीलिए हम देखते हैं स्मरण गलल खंडनम मम शीरसी मंडनम देही पद पल्लवम उदारम। ये वर्ड्स किसने रिवील किया? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जयदेव गोस्वामी जी को प्रकट किया। Who was very hesitant कि ऐसे कैसे हो सकता है? ये कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी के मान को भंग करने के लिए उनके चरणों को अपने शीश पे लगा रहे। कृष्ण भगवान नहीं, ये नहीं हो सकता। वो नहाने के लिए गए, पीछे से जयदेव बन करके स्वयं भगवान कृष्ण आए, उन्होंने श्लोक लिख दिया ना, ये श्लोक बिल्कुल सही है। स्मरण गलल खंडनम मम शीरसी मंडनम देही पद पल्लवम उदारम। सो कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी की उपासना करते हैं। एक समय प्रभुपाद जी ने पूछा, हु इज द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी इन एंटायर क्रिएशन? तो एक भक्त ने बोला कृष्ण भगवान। प्रभुपाद ने कहा रॉन्ग, हमारे तो कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी, कृष्ण इज नॉट ग्रेटेस्ट। तो एक और भक्त बोला, श्री प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु। प्रभुपाद ने बोला, नाउ यू आर हाफ राइट बट यू आर स्टिल हाफ रॉन्ग। अब कौन बचा? प्रभुपाद जी ने बोला, द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी इन एंटायर क्रिएशन इज श्रीमती राधा रानी। So she is the greatest. She is most beautiful, even millions of times more beautiful than Krishna, millions of times more merciful than Krishna, millions of times more powerful than Krishna, by the will of Krishna. That's the most beautiful part. By the will of Krishna. ऐसा। But yes, हम जो गौड़ीय वैष्णव हैं, हमारा गौड़ीय वैष्णव होने का मतलब भी क्या है? हमारा गौड़ीय वैष्णव होने का मतलब ये that we are servants of श्रीमती राधा रानी, राधा दास्यम। हालांकि हम when we are doing preaching, हम जानते हैं लोग नौसिखिए लोग हैं, इस बात को पचा नहीं पाएंगे, तो हम यही बात सामने रखते हैं that we are servant of Krishna, ultimately we are servant of Krishna। लेकिन अब अगर रस की बात करें, स्वरूप की बात करें, गौड़ीय वैष्णव एस्पायर टू सर्व श्रीमती राधा रानी। राधा दास्यम का मतलब है भाव लेकर क्या है ना, मंजरियों का भाव। तो एक होती है गोपियां, गोपियों का भाव जो है श्रीमती राधा रानी के साथ है सखी का, कि श्रीमती राधिका हमारी सखी है। और जो मंजरियां हैं उनका भाव सखी का नहीं है, उनका भाव है श्रीमती राधिका की सेविका का। नॉट एग्जैक्टली दास्य रस, पर वो राधा रानी की सेवा करती हैं। और जितना हृदय मंजरियों का राधा रानी के साथ जुड़ा हुआ है, उतना इवन गोपियों का नहीं जुड़ा हुआ। इसलिए अगर कभी कोई रिकंसिलेशन करना होता है ना कृष्ण के साथ, मंजरियां जाती हैं, जानती है राधा रानी क्या चाहती हैं, कब मानना है, कितना मानना है, कल कब मानना है, अभी मानना है, परसों मानना है, क्या मूल भाव करना है, जिसमें श्रीमती राधिका संतुष्ट होंगी, मंजरियां जानती हैं। और इनमें सर्वश्रेष्ठ है रूप मंजरी। इसलिए हम इस्कॉन के डिवोटीज हैं, रूपा नुगा वैष्णवास। ये हमारी आइडेंटिटी है, हमें पता होना चाहिए हु वी आर। नहीं तो हम तो जिंदगी हमने बिता दी, हमको पता नहीं चला व्हाट इज माय आइडेंटिटी।
My identity is that I am a Gaudiya Vaishnava. Gaudiya Vaishnava means I am सर्वेंट ऑफ श्रीमती राधा रानी. इन अ वे श्रीमती राधा रानी के अनुगत है ललिता सखी, ललिता सखी के अनुगत है रूप मंजरी, और रूप मंजरी के अनुगत है बाकी सारी मंजरियां. उनमें हमारी गुरुदेव मंजरी भी हैं और उनके अनुगत हम हैं. ये हमारी आइडेंटिटी है. तो इसलिए अपनी आइडेंटिटी हमें क्लियर होनी चाहिए. तो जो कृष्ण के भक्त हैं उनको बोलते हैं काष्णव, जो विष्णु के भक्त हैं उनको बोलते हैं वैष्णव, और जो श्रीमती राधा रानी के भक्त हैं उनको बोलते हैं गौड़ीय वैष्णव. हम इस्कॉन में जो डिवोटीज हैं वी आर गौड़ीय वैष्णवाज. तो हमें कितना बड़ा सौभाग्य मिला है यह पता ही नहीं है. वास्तव में मंजरी तत्व में आना, मंजरी के भाव को स्वीकार करना, ये किसी और संप्रदाय में अवेलेबल नहीं है. इवन अगर माधुर्य रस में अगर किसी को स्वरूप सिद्ध करना हो तो ये निम्बार संप्रदाय में है. वहां पर श्रीमती राधा रानी की इकलौती शरण में जाना, गोपी के भाव को स्वीकार करना, ये दोनों चीजें महाप्रभु ने निम्बार संप्रदाय से ली. लेकिन एक चीज जो है, व्हाट इज द यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु इन दिस संप्रदाय जिसमें कि हम लोग हैं, इज मंजरी भाव. सो ही हिमसेल्फ केम, चैतन्य महाप्रभु केम टू एक्सपीरियंस राधा भाव, बट ही केम टू गिव मंजरी भाव. तो मंजरियों का जो है बड़ा ऊंचा भाव, और मंजरियां जो है उनको कृष्ण का संग करने का कोई इच्छा नहीं होती. लीस्ट बॉदर अबाउट कृष्ण. हम तो राधा रानी की सेविका है. एक समय ऐसा हुआ था, श्री भक्त हमारा अपने शिष्यों के साथ राधा कुंड में थे. तो वहां पर जयपुर के राजा आए हुए थे और वो राधा कुंड की परिक्रमा कर रहे थे. तो शिष्यों ने बोला गुरु महाराज जी को, श्री भक्त महाराज को, कि गुरु महाराज देखिए ना कितना अच्छा भाव उसका, परिक्रमा करता है, दंडवत करता है, परिक्रमा करता है, दंडवत करता है, अद्भुत भाव है उस भक्त का. तो भक्त महाराज ने बोला हाँ उसका भाव अच्छा है, बहुत दिव्य है, लेकिन उसमें और हमें अंतर है. वास्तव में वो कृष्ण का भक्त है, लेकिन राधा रानी की भी पूजा कर लेता है क्योंकि श्रीमती राधा रानी कृष्ण की भक्त है. लेकिन हम गौड़ीय वैष्णव हैं. हम लोग राधा रानी की पूजा करते हैं, साथ में कृष्ण की भी कर लेते हैं, क्योंकि कृष्ण जो है राधा रानी से एसोसिएटेड है. कृष्ण का राधा रानी से कनेक्शन नहीं होता ना, देखते भी नहीं उसकी ओर. वी वुड जस्ट सर्व आवर श्रीमती राधा रानी, आवर स्वामिनी श्रीमती राधा रानी. अब ये बड़ा ऊंचा भाव है, इसका हम नकल नहीं कर सकते. हम सोचे अब आज से हम भी करेंगे राधे राधे. हमें अपनी नौसखिया स्थिति है उसको भी मानना चाहिए, साथ साथ में अल्टीमेटली जाना कहाँ है ये पता होना चाहिए. तो अभी मैं कहाँ हूं, जाना कहाँ है, रास्ता कौन सा लेना है, अगर ये तीन चीजें क्लियर होती हैं तब जाके आध्यात्मिक सफलता प्राप्त होती है. तो अभी मैं क्या हूं, मैं प्रकृति के 3 गुणों में जूझने वाला एक साधक हूं. लक्ष्य मेरा क्या है, वन डे सम डे बिकमिंग श्रीमती राधा रानी किंकरी एज अ मंजरी. एक दिन हमें सेवा करने का मौका मिले, पता नहीं कितने जन्म लगेंगे पता नहीं, लेकिन लक्ष्य ये है दैट आई हैव नो इंटरेस्ट इन सर्विंग कृष्ण, आई हैव इंटरेस्ट इन सर्विंग श्रीमती राधा रानी एंड इन अ वे व्हिच प्लीजेस श्रीमती राधा रानी. अगर कृष्ण की सेवा करनी भी होगी ना, करेंगे, राधा जी आप खुश हो ना, आपकी खुशी के लिए आई सर्व कृष्ण. तो श्रीमती राधा रानी जानती हैं कि जो मंजरियां हैं उनको वास्तव में कृष्ण का संग प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती संग कराती हैं, कहते कृष्ण इस मंजरी का आलिंगन कर दो. और फिर वो मंजरी कह रही थी नहीं मुझे छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन कृष्ण उसका आलिंगन करते नहीं है. और श्रीमती राधा रानी साथ में खड़े होकर हंसती, कहते हाँ इसको कृपा मिलनी चाहिए, बहुत सेवा करती है, इसको आलिंगन दो आप. इस प्रकार श्रीमती राधा रानी एंश्योर्स दैट. और भले ही मंजरियां संग भी ना करें कृष्ण का, जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण के संग में होती हैं तो जैसा आनंद श्रीमती राधा रानी को मिलता है उससे सैकड़ों गुना आनंद मंजरियों को मिलता है कृष्ण के संपर्क के बिना. यह है मंजरी भाव. तो जैसे हमने सुना हुआ ना, अगर वो मूल में अगर आप जल देते हैं तो शाखाओं को अपना पानी मिल जाता है. ये तो हमने फिलॉसफी सुनी है, कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तो सारे देवी देवता अपना प्रसन्न हो जाएंगे. But how do we apply this principle to Shrimati Radharani and Manjaris? That once Shrimati Radharani is satisfied with Krishna, मंजरियां जो है अपने कुंजों में निकुंजों में अपना संतुष्ट होती हैं. अरे वाह हमारी श्रीमती राधा रानी जो है कृष्ण के साथ है, जय हो जय हो. और कुंजों निकुंजों में वहां पर सखियों को आ जाना अलाउड नहीं है. राधा कृष्ण जब साथ होते हैं गोपियां सब बाहर रहती हैं. ओनली मंजरीज कैन एंटर इनसाइड. ये मंजरी का स्थान है. तो इसलिए हम गौड़ीय वैष्णव का जो लक्ष्य है वो है राधा दास्यम. वन डे वी बिकम मेड सर्वेंट्स ऑफ श्रीमती राधा रानी. ये कब होगा, बड़ा भक्ति भजन करके होगा. ये जो व्हाट्सएप और यूट्यूब में जो घूमने वाले जो लोग हैं इनको तो खैर कई करोड़ों जन्म लगने हैं. सोशल मीडिया एडिक्शन, अरे भाई बना बहुत बुरा हाल है हमारा. तो लक्ष्य बड़ा ऊंचा है, सफर बड़ा लंबा है, और हमारी कमजोरियां बहुत सारी हैं. नंबर 1 कमजोरी, अरे बाबा ये ब्रह्मचारी नहीं है. वैसे चाहिए तो प्रभु जी आकर तो ब्रह्मचारी होगा, आपको फोन दो ना, बदमाश है, रावण है, बाहर से चोला उड़ के आया, अंदर तो रावण है. हमारी स्थिति क्या है, लक्ष्य कहाँ है ये पता होना चाहिए. लक्ष्य पता होता है फिर हम ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर हम त्याग भी करते हैं, तपस्या भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य पता है. तो श्रीमती राधा रानी की सेवा करना, सो दैट्स द मूड ऑफ द गौड़ीय वैष्णवास. ऐसा. और हम गौड़ीय वैष्णव इसलिए भी हैं क्योंकि हम गौरांग महाप्रभु के अनुगत हैं. तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे किस प्रकार से उनको सिद्धि प्राप्त हुई. जब उन्होंने नाम जप किया, शुद्ध नाम प्राप्त हुआ. शुद्ध नाम जो है, शुद्ध नाम की कृपा से नाउ ही एंटर्ड वृंदावन धाम. वहां पर ही वाज वेलकम्ड एज वेल. सो वहां पर जो श्रीमती राधा रानी से मिलने की बात आई, सो इज देयर एज विनोद मंजरी, भक्त सॉरी ही इज कमल मंजरी है. कमल मंजरी ने
बोला ललिता से को कि ना क्या श्रीमती राधा रानी से मिलना हो सकता है? तो अंदर कहीं कहते हैं वो कोई आई है, मंजरी आई है, कमल मंजरी कह रही है वो मिलना है आपसे। मिलना है, कहता है मैं अभी किसी से नहीं मिल रही, उसको बोलो चली जाए। तो ललिता सखी बारे कहते हैं वो मिलने से ना मना कर दिया है उन्होंने। मना कर दिया है? अच्छा, उनको बोलो मैं गौरवादी हूँ, आई बिलोंग टू महाप्रभु। कहते हैं अच्छा। तो ललिता सखी अंदर कहते हैं वो कह रही है वो गौरवादी है। राधा रानी का अच्छा गौरवादी, उसको अंदर बुलाओ, अंदर बुलाओ, अंदर बुलाओ। तो हम श्रीमती राधा रानी के दर्शन कहां कर पाएंगे? लेकिन हमारे आधार कार्ड पे लिखा होगा ना गौरवादी, वी बिलोंग टू महाप्रभु, श्री गौरंगा महाप्रभु, तो हमारी कुंजों में निकुंजों में एंट्री हो जाएगी, श्रीमती राधा रानी के दर्शन हो जाएंगे। अन्यथा एंट्री नहीं है। राधा रानी के दर्शन बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभम सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभ है। लेकिन ऐसी श्रीमती राधा रानी का वास्तव में बड़ा ऊंचा तत्व है। सो श्रीमती राधा रानी, शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, मिलियंस ऑफ टाइम्स मोर ब्यूटीफुल। तो श्री रघुनाथ दास स्वामी क्या बोलते हैं? भजामी राधाम अरविंद नेत्रम। श्रीमती राधा रानी जिनके अरविंद नेत्र है, यानी कि उनकी कमल नयन है। जैसे हमारे नयन जो कमल नहीं, हमारे हैं बटन नयन, लेकिन हमको काजल लगा के आईलाइनर लगा करके उसको ऐसे करना पड़ता है ताकि मैं मृगनयनी दिखूं। वैसे मैं मृगनयनी नहीं हूं, मैं बटन नहीं हूं, लेकिन हमें ऐसे काजल, मस्कारा और ये आईलाइनर और ये सब करके ऐसे करना पड़ता है। कहते हैं हाँ मैं, मेरी आंखें हैं वैसी हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी आंखें किसकी हैं? श्रीमती राधा रानी की हैं। उनको आईलाइनर और काजल लगा करके और लंबा खींच करके कानों तक लेके जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके वाकई में ऐसे कमल नयन है, ऐसी उनकी आंखें। मतलब कमल से क्यों कंपेयर करते हैं? इसके अलावा और भी कई सारे फूल हैं। पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बता रहे हैं यहाँ पर, भजामी राधाम अरविंद नेत्रम, मैं उन श्रीमती राधा रानी का भजन करता हूं जिनके अरविंद नेत्र हैं। और श्रीमती राधा रानी के जो नेत्र हैं वो कभी भी ना कृष्ण को ऐसे नहीं देखती। ऐसे देखिए तो कृष्ण तो बेहोशी हो जाएंगे। कृष्ण को हमेशा साइड लॉन्ग ग्लैंस से देखते हैं, बस ऐसे, इसी में कृष्ण जहां कांपने लग जाते हैं। तो ऐसे देख ले तो फिर तो मूर्छित ही हो जाएंगे। तो श्रीमती राधा रानी उनसे ऐसे ही बात करती हैं। तो कमल नेत्रम है ऐसे श्रीमती राधा रानी के। साथ ही बता रहे हैं स्मरामी राधा मधुर स्मितस्यम, यानी सुंदर मुस्कान वाली है श्रीमती राधा रानी। ऐसी श्रीमती राधा रानी का मैं स्मरण करता हूं। और श्रीमती राधा रानी के दांत इतने सुंदर हैं कि अगर कोई दांतों को देख ले तो बस और बाकी चेहरे को देख ही नहीं पाएगा, सिर्फ दांतों पे अटक जाएगा। इतने सुंदर दांत है श्रीमती राधा रानी के। तो मुस्कुराती भी है, मुस्कुराने का मतलब होंठ बंद करके मुस्कुराना, स्मितस्यम। अगर स्मित में पूरे रघुनाथ स्वामी बिछ जाते हैं तो जब हसीतम करेंगी तो फिर तो क्या ही होगा। मुस्कुराने में जब ऐसा होता है श्रीमती राधा रानी के साथ। साथ ही वदामी राधाम करुण भरद्रम, ऐसी श्रीमती राधा रानी जो कि करुणा से भरी हुई है, करुणा से पिघली हुई है। वदामी, ऐसी श्रीमती राधा रानी का मैं गुणगान करता हूं। वदामी अहम, जो कि करुणा से पिघली हुई है श्रीमती राधा रानी। ततो मम अनस्याति गतिर न कापी, मुझे इसके अलावा ना मेरी कोई गति हो, और गति अगर होनी है ना तो मुझे वो गति चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ यही चाहिए मैं श्रीमती राधा रानी पे हमेशा मेडिटेट करता रहूं। ऐसे बोल रहे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि कितनी सुंदरता है श्रीमती राधा रानी की। अब इस जगत के अंदर जितनी सुंदरियां हों, सुंदरी मतलब वाकई में सुंदरी, अभी कलयुग वाली सुंदरियां नहीं, वाकई में गुड क्वालिटी की सुंदरियां, ठीक है, उन सब की सुंदरता जो है ना कुछ भी नहीं, वो है मानो जौ के दाने के समान। और अगर स्वर्ग की अप्सराओं को देखेंगे वो है मानो सुमेरु पर्वत। इतनी सुंदर होती हैं अप्सराएं स्वर्ग के अंदर। इसलिए कुछ लोग चाह रहे हैं कि वहां जाएंगे, हाँ, हुरें मिलेंगी 72 वाली, क्योंकि वाकई में वो होती हैं वेरी ब्यूटीफुल। तो जिस जगत की सुंदरियां हैं मानो जौ का दाने के समान की सुंदरता है, जो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड जितनी भी होंगी उनकी सुंदरता मिला ले तो जौ का दाना। और स्वर्ग की सुंदरियां सुमेरु पर्वत। उसके बाद अगर ब्रह्मलोक में जाएं, ब्रह्मलोक में जो अप्सराएं हैं उनकी सुंदरता इतनी है मानो स्वर्ग की जो सुंदरियां हैं उनकी सुंदरता है जौ का दाना, और जो ब्रह्मलोक में जो सुंदरियां हैं वो है मानो सुमेरु पर्वत। अब जो ब्रह्मलोक में जो सुंदरियां हैं उनकी सुंदरता है वो है जौ का दाना। जो नारायण के लोक में जो सुंदरियां हैं, लक्ष्मी इत्यादि जो हैं, वो है मानो सुमेरु पर्वत। अब जो वैकुंठों में जो लक्ष्मियों की और वहां जो युवतियों की सुंदरता है वो है मानो जौ का दाना, और जो गोपियों की सुंदरता है वो है मानो सुमेरु पर्वत। और फिर गोपियों की सुंदरता है मानो जौ का दाना। अब इससे कौन आएगा? नहीं, श्रीमती राधा रानी की नथनी की स्पार्कल की सुंदरता, यानी श्रीमती राधा रानी की नथनी की स्पार्कल की सुंदरता इज लाइक सुमेरु पर्वत, और सारी जो ब्रज गोपियां हैं दे आर लाइक जौ का दाना। तो श्रीमती राधा रानी फिर कितनी ही सुंदर होंगी हम सोच ही नहीं सकते, कल्पनाओं के परे। हमारा कल्पना कितनी चली जाएगी, कोई कितना सोच लेगा, मिस वर्ल्ड के बारे में सोच लेगा, मिस वर्ल्ड सबसे सुंदर से सुंदर, बस थक जाएंगे हम। सो श्रीमती राधा रानी सो वेरी ब्यूटीफुल एंड शी इज हैविंग एवर इंक्रीजिंग ब्यूटी। जब श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण को देखती हैं तो कृष्ण की जो सुंदरता को देख करके उनकी भक्ति बढ़ जाती है।
उनकी बढ़ी हुई भक्ति को देख कर कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाती है। कृष्ण की बढ़ी हुई सुंदरता को देख करके श्रीमती राधा रानी की भक्ति और बढ़ जाती है। श्रीमती राधा रानी की बढ़ी हुई भक्ति को देख करके कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाती है। इस तरह से देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन कृष्णा's ब्यूटी एंड राधा रानी's भक्ति। तो इसमें कौन जीता? कौन मानता है कृष्ण जीते? कौन मानता है राधा रानी जीती? आंसर है कोई नहीं जीता आज तक। कृष्ण की सुंदरता भी आज चली जा रही है और श्रीमती राधा रानी की भक्ति भी चली जा रही है। तो अगर कृष्ण इतने सुंदर है, सोचिए कृष्ण कितने सुंदर है, तो श्रीमती राधा रानी वाले क्या होंगी? जैसे कि बिल्वमंगल ठाकुर ने जब भगवान कृष्ण के दर्शन किए तो उनके चरणों के दर्शन किए। दर्शन शुरू करते हैं, चरणों शुरू करते हैं, तो चरणों भी सबसे आगे क्या आएंगे? नाखून। नाखून इतने सुंदर थे तो हाथ में माला थी कि दर्शन करूंगा और फिर कृष्ण माला पहनाऊंगा, लेकिन नाखूनों पे अटक गए बिल्वमंगल ठाकुर और वहीं बैठ गए, ऊपर जा ही नहीं पाए, माला वहीं चला दी। तो कृष्ण इतने सुंदर है। तो अगर कृष्ण इतने सुंदर है, सो इनसे मिलियंस ऑफ टाइम्स मोर ब्यूटीफुल श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी कितनी सुंदर होंगी? ये तो कल्पना के ही परे है। वास्तव में कल्पना की ही परे है। पूरे ब्रह्मांड में कोई सोच नहीं सकता श्रीमती राधा रानी कितनी सुंदर है। सो अकल्पनीय रूप से शी इज ब्यूटीफुल। वी कम टू द मर्सीफुल नेचर। श्रीमती राधा रानी इज मोर मर्सीफुल देन कृष्ण। सो कृष्ण जो है अक्सर लेट हो जाते हैं, राधा रानी के साथ मिलने जाना है, पर लेट होंगे, भले गीता बोले कालो अस्मि आई एम टाइम, लेकिन टाइम से कभी नहीं पहुंचना है इनको। टाइम से नहीं पहुंचे, लेट पहुंचे, ललिता सखी बाहर खड़ी, कहते हैं यहीं पे खड़े रहे, अंदर एंट्री नहीं। अरे जाने तो थोड़ा लेट हो गया। अरे बताया चंद्रावली कहां से वो कह रहे, यहीं पे खड़े रहे, अंदर नहीं जाने का। अरे कुछ करो ना। तो फिर ललिता सखी ने कहा ठीक है अंदर जाके पूछती हूँ, अगर कोई कंडीशन हुई तो शायद तू अंदर अलाउ हो जाएगा, नहीं तो तू बाहर ही रहेगा, बाहर ही रहे। अंदर गए, कहते वो आया है कल्लू, क्या करना है उसका? श्रीमती राधा ने कहा उससे कहो गेट लॉस्ट, उससे को दफा हो जाए। तो ललिता सखी बोली कि बोल रही दफा हो जाओ। कृष्ण बोला है एक बार उनसे बोलो जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूं, जो बोलेंगे तैयार। ठीक है। तो ललिता सखी ने कहा राधा रानी ने बोला है पहली कंडीशन, 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी तो एंट्री अलाउ होगी। पहली कंडीशन, ये तो छैल छबीला बन के घूमता है ना, तेरे घुंघराले बाल, तेरे शाम वर्ण ऐसे धोती वोती बांध करके तू आया है, ये सब त्यागना पड़ेगा। हेड शेव, शिखा, सन्यासी वेश, तैयार? कृष्ण का तैयार, बिल्कुल तैयार। सेकंड कंडीशन, कि श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है ना, इनकी भक्ति, इनका गुणगान करेगा तो यू विल बिकम प्रीचर ऑफ द लव ऑफ श्रीमती राधा रानी। रेडी? कृष्ण का रेडी, बिल्कुल रेडी। और फिर तीसरा बोला ललिता सखी ने, श्रीमती राधा रानी बोला है तू परीक्षाएं बहुत लेता है भक्तों की, परीक्षाएं कम लिया कर, स्वीकार किया कर लोगों को। यानी 1 परीक्षा 2 परीक्षा, बेचारे जीवन में परीक्षा देते रहते, भिखमंगे होते तेरे चक्कर में, फिर भी तू परीक्षा लेना छोड़ता नहीं है। 9 परीक्षाएं स्वीकार कर। कृष्ण ने बोला स्वीकार करेंगे हम, स्वीकार करेंगे हम। तो ये तीनों कंडीशन मीट करते हैं वो व्हेन ही कम्स एज चैतन्य महाप्रभु। सो तब उन्होंने छैल छबीला रंग, ये घुंघराले बाल, हेड शेव, सन्यासी वेश, एंड देन ही स्प्रेडिंग द भक्ति ऑफ श्रीमती राधा रानी, एक्सेप्टिंग द भाव ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी की भक्ति की महिमा, राधार महिमा प्रेम रस सीमा, ये वाला कौन बताया? किसने बताया? चैतन्य महाप्रभु ने बताया। और थर्ड, चैतन्य महाप्रभु आते हैं स्वीकार करने के लिए। वो कृष्ण प्रेम जो कभी नहीं बांटा जाता, बड़ा दुर्लभ होता है। इवन सत्युग वाले भी तपस्या कर करके हार जाएं तो भी वैकुंठ की भक्ति प्राप्त होती है, लेकिन गोलोक की ब्रज भक्ति ना। 60,000 साल तपस्या करने के बावजूद भी, लेकिन वो कलयुग में 60 साल दे दो अगर, मिल जाएगी। मतलब 1000 हटा दिया गया उसमें से, एक जन्म तो दे दे बस, दैट्स इट, गिव 1 लाइफ, दैट्स इट, 1 लाइफ। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आते हैं, देन ही इज मोर ग्रेसफुल, ही गिव्स मोर मर्सी। बल्कि ना सिर्फ बांट रहे हैं, खुद बांट रहे हैं, और को बोला तुम भी बांटो। जैसे अगर कोई व्यक्ति ना वैसे अपने खजाने को छुपा के रखेगा, लॉकर के अंदर, एक और लॉकर के अंदर, एक और लॉकर, एक पिन कोड, दूसरा पिन कोड, तीसरा पिन कोड, तब खुलेगा तब जाके खजाना बाहर आएगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर दारू में धुत हो तो तिजोरी खोलेगा, लुटा दिया भाई, धुत हुए लुटा दिया। तो वैसे कृष्ण जो है, कृष्ण प्रेम के जो रस है, मंजरी भाव को अंदर गोपनीय रखते हैं, बाहर अंदर बाहर नहीं आने का बिल्कुल भी। लेकिन जब ये धुत हो जाते हैं राधा रानी के भाव में, इन द फॉर्म ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, सारा लॉकर खोल देते हैं, कहते हैं आ जाओ आ जाओ, ले लो जी, हो गया, बांट दिया, कृष्ण प्रेम मंजरी भाव बांट दिया। और खुद ही नहीं बांट रहे, और को बुला लिया, मैं अकेला बांट नहीं पाऊंगा, तुम भी आ जाओ। पंचतत्व नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य आ जाओ, गदाधर पंडित आ जाओ, तुम सब बांटो, और लोग तुम लोग भी आओ, इसको बांटो। हमारे प्रभुपाद जी अमेरिका चले गए उस मंजरी भाव को बांटने के लिए। अरे माय गॉड। सो श्री चैतन्य महाप्रभु सुपर डुपर मर्सीफुल, ना सिर्फ खुद बांटते हैं औरों से भी बंटवाते हैं, ऐसा भाव। सो श्रीमती राधा रानी ने बोला पहला, दूसरा, तीसरी कंडीशन किसके लिए? हमारे लिए। परीक्षाएं नहीं लेनी है, ग्रेस मार्क्स भी देना सीखो,
हाँ, ये था माम प्रबद्धन्ते ताम से बजाम में हम, जितना जितना तुम शरण में आओगे मैं वैसे वैसे तुमको तुम्हारा कल्याण करूंगा। नहीं, कम शरण में आए तो भी कल्याण करो। दो, मम्मी और पापा में दयालु कौन होता है? मम्मी। नंबर खराब है, पापा तो ब्लैक बेल्ट है, ढूंढ देंगे वो तो बच्चे को। मां रोकते, क्या हो गया जी? रह 6 साल हो गए इसको एक क्लास के अंदर, तो क्या हो गया? अनुभवी कोई चीज होती है, मारना नहीं उसको। मम्मी मोर मर्सीफुल। सो कृष्ण का भी है वेरी स्ट्रिक्ट, एकदम धर्मपरायण है कृष्ण, धर्म का पालन नहीं करे ना नरक। श्रीमती राधा नहीं कहते हैं प्लीज, कोई आ रहा है ना खींचो उसको, कोई एक कदम ले, आप 1000 कदम बढ़ाओ। ये एजुकेशन कौन देता है? श्रीमती राधा रानी। सो शी इज मोर मर्सीफुल देन कृष्ण, ठीक है जी। एंड देन शी इज मोर पावरफुल देन कृष्ण। अरे श्रीमती राधा रानी इज मोर पावरफुल, यस। अभी जो लीला है उसको बोलते हैं वो, ये वास्तव में ऐश्वर्य लीला है। वैसे श्रीमती राधा रानी की सारी लीला है मधुरम लीला है, कृष्ण से विरह महसूस करना, उनके लिए कुछ ना कुछ स्तुति गाना, सौम्यता। बट समटाइम्स श्रीमती राधा रानी आल्सो मैनिफेस्ट ऐश्वर्य लीला। 2 राक्षसों का नाम था हर्षान एंड मर्षान। ये करते थे विष्णु सहस्त्र नाम का जप। कोई नहीं मार सकता है इनको। शिवजी कहते कैसे मारेंगे, हमारा पाशुपत अस्त्र भी फेल हो जाएगा। वाई? बिकॉज विष्णु सहस्त्र नाम लेते हैं। तो विष्णु के पास कहता मेरा चक्र जाएगा, यूटर्न मार लेगा, भी तो मेरा नाम लेते हैं, आई कैन नॉट किल देम। लो विष्णु नहीं मार सकते, अब कौन मारेगा? तो विष्णु का जिसको मैं नहीं मार सकता ना, कृष्ण मारते हैं उसको, कृष्ण के पास चलते हैं। तो सारा हजूम पहुंचा देवी देवताओं का, भगवान कृष्ण वास करते। वो हर्षान मर्षान ने बड़ा हाहाकार मचा के रखा है, कैसे मारे उसको हर्षान मर्षान को? कहते हैं लेकिन हर्षान मर्षान तो विष्णु सहस्त्र नाम लेते हैं ना, तो इवन मैं भी नहीं मार सकता। अब तो सब घबराया, कहता है जब कृष्ण नहीं मार सकता तो फिर कौन मारेगा? कृष्ण का सिर्फ एक ही व्यक्ति मार सकता है उन दोनों को, श्रीमती राधा रानी। राधा जी मारेंगी? राधा जी तो बड़ी कोमल सी हैं, वो कहां ही मारेंगे? कहता है नहीं, वो उनका ऐश्वर्य भाव है, अभी आपको पता लगेगा। गए श्रीमती राधा रानी के पास, सारा केस स्टडी बताई। श्रीमती राधा रानी का ठीक है, उनको मैं मारती हूं। एंड देन श्रीमती राधा रानी हैड हर इवन माइटियर सुदर्शन चक्र रिलीज्ड, हर्षान मर्षान किल्ड। तो उनका खुद का सुदर्शन चक्र है। ऐसे नहीं वो कृष्ण बोलते हैं थोड़ी देर के लिए दे दो मेरे को, छोड़ना है मेरे को, मैं वापस कर दूंगी ना। श्रीमती राधा रानी का खुद का सुदर्शन चक्र है, कृष्ण का अपना है, इनका अपना है। इनका सुदर्शन चक्र और पावरफुल है, जो ये सुदर्शन चक्र नहीं करता ये कर लेता है। सो शी इज इवन मोर पावरफुल देन कृष्ण। सो शी इज मोर ब्यूटीफुल देन कृष्ण, शी इज मोर मर्सीफुल देन कृष्ण, शी इज मोर पावरफुल देन कृष्ण बाय द विल ऑफ कृष्ण। कृष्ण चाहते हैं श्रीमती राधा रानी की महिमा मेरे से भी अधिक हो, इसीलिए। तो श्रीमती राधा रानी जो है 2 रूप में है, एक तो है मूर्त और एक अमूर्त। मूर्त रूप में हम जानते हैं श्रीमती राधा रानी लीलाओं के अंदर ही है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, शी इज इन द लीला ऑफ कृष्ण। लेकिन अमूर्त रूप में भी है, भक्ति के रूप में शी इज देयर। साथ ही हरि कथा के रूप में श्रील भक्सा महाराज यूज्ड टू से कि हरि नाम और हरि में कोई अंतर नहीं है। उस तरह से हरि कथा और श्रीमती राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। तो यानी अगर हरि से मिलना हो तो हरा यानी श्रीमती राधा रानी के पास जाना पड़ेगा। उस तरह से कृष्ण नाम लेना हो तो कृष्ण कथा सुननी पड़ेगी। जो लोग क्लास में नहीं आते ना, कहते हैं अरे यार पकाएंगे वही क्लास, आत्मा परमात्मा होली नेम गोलोक वृंदावन, पता है यार, छोड़ना, प्रसाद टाइम में जाएंगे सीधे, और क्या जे प्रसाद है पूरे सर्वाशा, प्रसाद में हमारी आशा है बस। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बट दे रियली स्ट्रगल इन चैंटिंग हरे कृष्ण। जो लोग कृष्ण कथा को अवॉइड करते हैं कि ना अरे यार कौन इतना दिमाग चलाएगा, हरे कृष्णा कर लेंगे ना, हरगड़ा मार हरे हरे राम 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 हरे ये हरे, ऐसे 64 माला कर लें तो भी कुछ नहीं होने वाला। पर ये नाम लेने के लिए आपको शक्ति प्राप्त होती है हरि कथा से। तो कृष्ण नाम लेना है तो हरि कथा चाहिए। जैसे कृष्ण के पास जाना है, बिना श्रीमती राधा रानी की कृपा के प्रसाद देना कृष्ण नहीं मिलने वाले, तो इसीलिए उस प्रकार से श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी अमूर्त रूप में भी है, कृष्ण कथा के रूप में। सो वी शुड रेवर कृष्ण कथा। कृष्ण कथा में हमारी इतनी आसक्ति बढ़ेगी, दैट इज द सिम्टम ऑफ एडवांस डिवोटी। कौन कितने साल से इस कौन में है उससे पता नहीं चलता कि वो 40-50 साल हो गए, 100 साल हो गए इस कौन के अंदर, दैट डजंट डिफाइन सीनियरिटी। या मेरी क्या पोस्ट है उससे भी पता चलता, या मेरे कपड़े मटका सिल्क है या कॉटन है या टेरिकॉट है, इससे पता नहीं चलता। सीनियरिटी मीन्स सीनियरिटी इन वासुदेव कथा रुचि। जिसकी वासुदेव कथाओं में रुचि है वो सीनियर है। सीनियर मीन्स मोर एडवांस रुचि, मोर रुचि, दैट इज रियल सीनियर डिवोटी। तो ऐसा होना चाहिए। तो अमूर्त रूप में है, हरि कथा के रूप में, तो भक्ति शक्ति के रूप में और साथ ही हरि कथा के रूप में श्रीमती राधा रानी अमूर्त रूप में रहती है। पर मूर्त रूप में कैसे? श्रीमती राधा रानी पर्सोनिफाइड एज अलादीनी शक्ति इन कृष्ण लीला, शी इज लाइक दैट। तो अलादीनी शक्ति ऑफ कोर्स अमूर्त रूप में भी है, पर शी एज अ पर्सन इज देयर इन द लीला, ऐसा। सो राधा नाम भला ये कैसे पड़ा उनका? सो अनुराधा नक्षत्र में क्योंकि श्रीमती राधा रानी आई है इसलिए भी उनका नाम है राधा।
साथ ही आराधना करती हैं कृष्ण की, इसलिए भी उनका नाम है राधा, ऐसा। और साथ ही राधा का मतलब होता है रा का मतलब रासमंडल, और धा का मतलब धाव्यमाना, यानी कि जैसी प्रकट हुई शी रैन टुवर्ड्स रासस्थली टू सर्व कृष्णा, टू डांस विद कृष्णा, टू सिंग विद कृष्णा। इसलिए रा यानी रासमंडल, धा मतलब धाव्यमाना, दौड़ी रासमंडल की ओर कृष्ण की सेवा करने के लिए, इसलिए राधा। और साथ ही क्योंकि इस नाम के अंदर आराधना है, इसलिए ये नाम इज कांस्टेंट। भले कृष्ण का नाम बदलता रहे, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद, राधा छैल चिकन, राधा माधव, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, कहते लेकिन राधा जी का नाम भी तो बदलो। कहते नहीं, ये नाम सेम ही रहेगा, बिकॉज दिस इज द फेवरेट नेम ऑफ कृष्ण, ऑफ श्रीमती राधा रानी, क्योंकि इसमें इसके अंदर आराधना है। जैसे श्रीमती राधा रानी नाम विद्यार्थिनी, आपने सुनेगा विद्यार्थिनी गोविंद विद्यार्थिनी गोविंद विद्यार्थिनी, को सुना ऐसा ना? कहता नहीं, जय राधा गोविंद राधे। ये राधा नाम श्रीमती राधा रानी को बहुत अधिक प्रिय है, क्योंकि इसके अंदर आराधना है कृष्ण को लेकर के। साथ ही ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर आता है श्रीमती राधा रानी का नाम की महिमा क्या है। मेरे भी सब बोलेंगे, रा उच्चारण मात्रेणा यामी श्रवण लोभतः, यानी अगर को बोलता है रा तो कृष्ण कहते हैं श्रवण लोभतः। किसने बोला रे? श्रवण लोभतः। उसके बाद फिर धा शब्दो श्रवणो पश्चात ददामी भक्ति उत्तमम, और इसने रा के बाद अगर धा बोल दिया तो कृष्ण बोलते हैं लो भाई भक्ति उत्तमम। सो रा उच्चारण मात्रेणा यामी श्रवण लोभतः। कि कौन बोला रे? रा। उसका अगर धा बोल दिया तो धा शब्दो श्रवणो पश्चात, धा सुनने के पश्चात क्या कहते ददामी भक्ति उत्तम, क्या ले लो भाई सो ये उत्तम भक्ति ले लो, तुमने बोल दिया राधा। ये कृष्ण का भाव है राधा नाम के प्रति। साथ ही उसमें आता है रा शब्दो उच्चारणा देव स्वीतो भवति माधव, धा शब्दो उच्चारतः पुश्चात धावत्य संसंभ्रमः। अर्थात अगर कोई रा बोलता है तो कृष्ण उससे रिष्ट पुष्ट है। मान लो कृष्ण बहुत थके हुए हैं तो बोलते हैं रा, तो कृष्ण रिष्ट पुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और धा शब्द का उच्चारण होते ही कृष्ण उसके पीछे वेगपूर्ण भागते हैं, कहते कौन है वो जिसने राधा जी का नाम लिया, कौन कौन है वो? तो कृष्ण के लिए जो श्रीमती राधा रानी का नाम है, अरे आनंद देता है उनको। एक समय श्रीमती यशोदा मैया ने उनको कृष्ण को बोला कि तुम नारायण का नाम लिया कर बेटा, तेरी रक्षा होगी, तेरे पे इतने आक्रमण होते, तेरा मामा तो वैसे ही तेरे को पसंद नहीं करता है, कितने खिलौने भेजे, भांजे को पसंद नहीं आए, तोड़ दिए खिलौने, पूतना खिलौना तोड़ दिया, शट्टासुर खिलौना तोड़ दिया। लेकिन यशोदा मैया तो चिंता करती ना, कौन कौन कहां से आते रहते हैं कृष्ण के पास आक्रमण करने के लिए, तो कृष्ण तेरी रक्षा होगी, नारायण कवच है ना, पढ़ा कर, नारायण का नाम लिया कर। अब कृष्ण जो है बैठ गए नारायण का नारायण 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 चैंटिंग कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा उनका। तो फिर अब जो है कृष्ण जब बोर हो रहे थे तो योग माया शक्ति जो है उनको पता लगा कि कृष्ण जो बड़ा बोर फील कर रहे हैं, नारायण का नाम लेना है, तो उनका खुद का नाम कोई कैसे लेगा, हम खुद का नाम कितना ही ले लेंगे, हम तो बड़ा मजा आएगा, हाँ मेरा नाम गब्बर सिंह, गब्बर गब्बर गब्बर, हम तो बड़े खुश हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद बोर हो जाएंगे, तो कृष्ण अपने नाम ले रहे हैं, नारायण 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 नारायण। यशोदा मैया कहीं बंद कर दिया है, वो आ गई नारायण 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 नारायण। अब योग माया ने देखा कृष्ण चैंटिंग करना चाह रहे लेकिन चैंटिंग करने मन तो लग नहीं रहा उनका, तो फिर पहुंचे तो जो योग माया थी उन्होंने एक पैरट को भेजा, वैसे वृंदा देवी के, सो देयर इज योग माया फॉर अदर रसास, फॉर माधुर्य रस देयर इज वृंदा देवी। सो वृंदा देवी के 1 लाख पैरट्स हैं, तो वृंदा देवी ने एक पैरट को भेजा, कहे जाओ पूछ के आओ कृष्ण को क्या हो गया, ऐसे उदास उदास क्यों हैं। तो पैरट ने पूछा क्या हो गया कृष्ण, ऐसे उदास उदास क्यों हो तुम, चैंटिंग क्यों नहीं कर रहे? ले रहा हूं नारायण नाम नारायण 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 नारायण। कहते अरे कोई ढंग का नाम लो ना, और कोई नाम ले लो। कहते नाम लिया, ये जिसको मैंने बोला ये है नारायण का नाम बड़ा उत्तम है तो इसलिए ले तो रहा हूं मैं, और क्या नहीं तो। कह रहे ऐसा नाम हो, ऐसे कोई नाम लेता है क्या? नाम लेना हो तो मान लो धारा सी बहे, ऐसी धारा 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 राधा राधा। अच्छा तो समझ गया, मैं समझ गया। अब देखो उसके बाद चैंटिंग बड़ा मन लगा इनका, हाँ धारा 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 राधा राधा राधा। तो हम सब चैंटिंग करते हैं कृष्ण के नाम की। कृष्ण किसके नाम की चैंटिंग करते हैं? श्रीमती राधा रानी के नाम की। फिर यशोदा मैया तो नारायण 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 चली गई, राधा 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 राधा, ऐसा। तो श्रीमती राधा रानी का नाम जो है भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। सो इनफैक्ट राम शब्द की जो की व्याख्या आती है आचार्य द्वारा, वो आती है राकर श्रीमती राधा। राम में रा का मतलब राधा, मकारो मधुसूदन, म का मतलब मधुसूदन,
तो अगर राधा कृष्ण बोलना हो तो बोल दो राम। रा का मतलब राधा, म का मतलब मधुसूदन, राम। तो जो गौड़ी वैष्णव है वो जो बोलेंगे राम तो सोचेंगे क्या, राम मतलब राधिका रमन राम। तो अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र में हरे राम 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 हरे वाला पाठ जो आता है, उसमें अगर वो अयोध्यापति राम सीतापति राम के बारे में सोचेगा तो ऐसा व्यक्ति को स्वरूप सिद्धि प्राप्त होगी, लेकिन साकेत धाम में। जो गोलोक कहते तुमने नाम ही राम जी का लिया है, अयोध्यापति राम, बाय बाय, विल मिस यू इन गोलोक का। तो हरे राम 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 हरे हरे फॉर कृष्ण भक्त, राधा कृष्ण भक्त, फॉर गौड़ी वैष्णव राधिका रमन राम, वो कृष्ण जो कि श्रीमती राधा रानी को प्रसन्नता देते हैं। ऐसे रा का मतलब राधा, म का मतलब मकारो मधुसूदना, राम 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 हरे हरे। इसलिए प्रभुपाद जी बोला करते थे हरे कृष्ण महामंत्र मींस राधा एंड कृष्ण ओनली, क्योंकि हमारे गौड़ी वैष्णव के लिए राधा कृष्ण ओनली। लेकिन अगर किसी को साकेत धाम जाना हो, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी ग्लोरियस, तो फिर हरे राम 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 हरे हरे इज सीता, राम मतलब अयोध्यापति राम, सीतापति राम, हरे राम 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 हरे हरे, साकेत धाम। समझे कि वहीं पे रहो, साकेत धाम, जय श्री राम, हरे कृष्ण, हम चले जय राधे श्याम। तो इससे मंत्र में हम मंत्र का अर्थ क्या लेके चलते हैं, उसके हिसाब से फिर मंत्र आपको डेस्टिनेशन देगा। सो मंत्रार्थ चिंतन होना चाहिए। व्हेन वी चैंट हरे कृष्ण वी शुड नो द मीनिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी की अनंत महिमा है। पर श्रीमती राधा रानी की महिमा बिकम्स एक्सेसिबल बिकॉज ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर आता है, श्रूयताम श्रूयताम नित्यम गीयताम गीयताम मुदा चिंतिताम चिंतिताम भक्तस श्री चैतन्य चरितामृतम। तो किसका बार बार श्रवण करना चाहिए, बार बार इसको गाना चाहिए, किसका बार बार चिंतन करना चाहिए, श्री चैतन्य चरितामृतम। श्रीमती राधा रानी अगर आपको वैष्णव एटिकेट सिखाने के लिए आएंगी ना, और वो एटिकेट अगर किसी बुक में होंगे, उस बुक का नाम पता क्या होगा, श्री चैतन्य चरितामृतम। चैतन्य चरितामृत इज वैष्णव एटिकेट मैनुअल taught by श्रीमती राधा रानी herself in the form of श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए सबसे ये पीएचडी स्टडी जो है भक्ति की, दैट इज देयर इन द फॉर्म ऑफ श्री चैतन्य चरितामृत। ऐसा तो श्रीमती राधा रानी प्रकट भला प्राकट्य जगत के अंदर कैसे होता है। सो एक तो हमने जाना गोलोक वृंदावन में कैसे प्राकट्य हुआ, कृष्णा डिजायर टू बिकम मेनी, एको बहुनाम युवददाति कामान। सो देन श्रीमती राधा रानी केम फ्रॉम द लेफ्ट साइड, राधा कृष्ण। ऐसा पर यहां पर जगत के अंदर कैसे होता है श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य, तो इसके लिए भी पुराणों में अलग अलग तरह की स्टोरीज हैं। जैसे एक स्टोरी आती है कि विंध्या पर्वत ने देखा कि हिमालय की पर्वत हुई पार्वती, उनको हस्बैंड मिले शिव जी, मेरे को भी चाहिए, मेरी पुत्री होनी चाहिए, ऐसी पुत्री हो जो कि पार्वती से अधिक सुंदर हो और शिवजी से अधिक गुणवान पति मिले और जो शिवजी को युद्ध में हरा दे, ऐसी बेटी मिलनी चाहिए। तो उन्होंने ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी की तपस्या की, ओम ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद, ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव प्रकट हुए, उन्होंने बोला बस ऐसी पुत्री मिले जो पार्वती से भी अधिक सुंदर हो और जो पति हो शिवजी को भी युद्ध में हरा दे, ऐसा पराक्रमी उसका पति हो आगे जाकर के। ब्रह्मा जी ने बोले तथास्तु, तथास्तु तो करते बाद में ब्रह्मा जी ने सोचा लेकिन ऐसा व्यक्ति होगा कौन, तो मैंने तथास्तु तो कर दिया, सोचा ही नहीं मैंने। वैसे ब्रह्मा जी की पूरा शरीर बना है बुद्धि तत्व का, मतलब ऐसा नहीं कि उनका शरीर है यहाँ थोड़ी बुद्धि है, जैसे हमारे साथ है पूरा शरीर हड्डी मांस का, यहाँ 2 ग्राम बुद्धि, ऐसा हमारा। लेकिन ब्रह्मा जी के साथ ऐसा नहीं है, पूरी बॉडी ही बुद्धि तत्व की, हाथ बुद्धि तत्व, टांगे बुद्धि तत्व, घुटने बुद्धि तत्व, सब बुद्धि तत्व बुद्धि तत्व बुद्धि तत्व। ऐसे में भी उन्हें ये बुद्धि में चमका नहीं उनको कि मैं क्या तथास्तु बोल दिया, अब क्या करें। ऐसे में भला अच्छा शिव जी को पराजित तो सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं। जैसे जानते हैं 10th कैंटो में आता है बाणासुर के साथ जो युद्ध हुआ, बाणासुर का भी कल्याण किया और शिव जी को परास्त किया भगवान कृष्ण ने। सो कृष्ण कैन ओनली डिफीट शिव जी। ओके, तो फिर तो उनकी पुत्री रूप में कौन आएगी फिर विंध्या के यहाँ पर, विंध्या पर्वत के यहाँ पर, फिर तो राधा जी को आना पड़ेगा क्योंकि उनके हस्बैंड तो राधा रानी के कृष्ण हो सकते हैं, तो यानी श्रीमती राधा रानी को प्रकट होने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो फिर अब ब्रह्मा जी ने तपस्या की कि वर तो दे दिया मैंने, वर को संभालूं कैसे, तपस्या करो भाई। तो तपस्या की, श्रीमती राधा रानी पे ध्यान लगाया, उनसे प्रार्थना की। तो श्रीमती राधा रानी कहा हाँ बताइए क्या हो गया ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा वो मैंने ना जल्दी जल्दी तथास्तु बोल दिया, लेकिन आप विंध्या पर्वत के यहाँ कैसे प्रकट होंगी, आप तो कीर्तिदा और वृषभानु जी के यहाँ प्रकट होती हैं। कहा नहीं नहीं, आप तुमने तथास्तु बोल दिया, आई टेक केयर, डोंट वरी। तो विंध्या पर्वत जो थे, अब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो उनकी पत्नी के यहाँ पर जुड़वा बच्चे हुए। किस प्रकार से, क्योंकि चंद्रावली है वो चंद्रभानु जी की पुत्री है, वृषभानु जी की पुत्री श्रीमती राधा रानी। अभी ये कोख में है, तो यानी चंद्रभानु और वृषभानु उनकी पत्नियों की कोख में भी हैं। सो दे गॉट ट्रांसफर्ड बाय योग माया इनटू द वूम ऑफ द वाइफ ऑफ विंध्या पर्वत। बढ़िया जी, अब इनके दोनों बच्चे हो भी गए, चंद्रावली और राधा रानी हो भी गए, साथ में और जो सखियां थी वो भी प्रकट हो गई। ऐसा हुआ। अब ये तो हो गया, अब यहां पर कंस को पता है कि ना छोटे छोटे बच्चे हो गए हैं, पता नहीं कौन सा छोटा बच्चा कृष्ण निकले, कुछ नहीं पता, जितने छोटे बच्चे मारो, बच्चे को निपित इन द, पता है निपित इन द बड, बचपन में मार दे बड़ा होगा ही नहीं वो। तो इसलिए वो तो इसी फिराक में, तो पूतना को भेजा हुआ, जा ढूंढ, जा छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जहर पिला,
स्तनपान करा, मार। तो इस प्रकार से यहाँ तो इनका नामकरण संस्कार चल रहा है। ये हमारी बेटिया का नाम इसका रखेंगे राधा, ये चंद्रावली, ऐसे करके अभी ये सारे सेरेमनी हो रही है, यज्ञ इत्यादि हो रहा है। पूतना आई दोनों को उठा के लेगी। विंध्यावर ने कल इतनी तपस्या करके राधा जी को प्राप्त किया और ये लेके भाग गई। तो ब्राह्मण बोला मंत्र बोलो, इसको ठंडा करो, इसको मंत्र उच्चारण, स्वाहा स्वाहा, तेरा बेड़ा गर्क हो स्वाहा, तेरे उड़ने की शक्ति खत्म हो स्वाहा, तेरा फ्यूल खत्म हो स्वाहा, पूतना नीचे आ स्वाहा। पूतना जो है वो कमजोर फील हो गया, ये दोनों बच्चे संभल नहीं रहे, मेरे हाथ बड़े कमजोर हो रहे हैं, मेरे मसल बड़े वीक हो रहे हैं। तो चंद्रावली जो है वो फिसल गई हाथ से, तो नदी में गिरी। तो फाइनली वो पहुंच गई भीष्मक राजा के पास, जहां पर 5 साल की उम्र था। फिर अगेन शी वाज ब्रॉट बैक, सो शी बिकेम चंद्रावली। अब दूसरी थी, उनको संभाले के दोनों हाथ से, एक तो बच्ची को संभाल लूं, शी वाज राधा रानी। फाइन इनको भी संभाल नहीं पाई, ये भी नीचे गिरी। तो फिर पूर्णमासी ने इनको संभाला, श्रीमती राधा रानी को लिया और फिर इनको लेकर के गई वृषभानु जी के पास। ये मुखरा के पास गए, जो कि वृषभानु जी की सासू मां है, यानी कीर्तिदा की मदर है। उनको दिया, उन्होंने बोला ये आपकी ही बेटी है वास्तव। तो गई थी, विंध्या पर्वत की इच्छाएं पूरी हो गई और साथ में वापस अपने ओरिजिनल पेरेंट्स के पास भी आ गई। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य होता है। एक तो स्टोरी ये आती है। दूसरी स्टोरी ये भी आती है कि किस प्रकार से जो वृषभानु जी हैं और कीर्तिदा हैं, यानी श्रीमती राधा रानी के जो डिवाइन पेरेंट्स हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, डिवाइन पेरेंट्स हैं, इनके जब कोई संतान नहीं हो रही थी, उन्होंने तपस्या की। तपस्या करके फाइनली उन्होंने इतनी तपस्या की, इतना दान दक्षिणा सब किया, लेकिन फिर भी उनको पुत्री की प्राप्ति नहीं हो रही। फाइनली फिर उनको पता लगा, भाई हरे नाम बिना वस्तव कर्ण शुद्धि न जायते, तस्मात् शयकरम राजन हरि नामानुकीर्तनम घृणा हरि नामानि यथा कर्मम विनिदिता। यानी कि बिना हरि के नाम लिए हुए ऐसे कार्य सिद्ध होते नहीं है। तो फिर वृषभानु जी गए फिर क्रतु मुनि के पास, और क्रतु मुनि ने फिर उनको एक मंत्र दिया, कहते ये मंत्र लीजिए, आपके यहाँ पे श्रीमती राधा रानी प्रकट होंगी। और वो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, त्वादि दर्शक क्षाणे व कालो नामानि सर्वदम, एतन मंत्र सुता श्रेष्ठा प्रथमम शृणुया नरः। राधा तंत्र के अंदर आता है कि ये मंत्र दिया, हरे कृष्ण महामंत्र, क्रतु मुनि ने वृषभानु जी को, कि आप ये मंत्र करो, आपके यहाँ पर आएंगी श्रीमती राधा रानी। तो अगर हम चाहते हैं श्रीमती राधा रानी हमारे हृदय में जन्म लें, प्रकट हो, फिर कौन सा मंत्र करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ भक्तों में ऐसा मानना है कि पहले मंत्र था हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब क्योंकि वैदिक मंत्र था तो सब लोग इसको चैंटिंग नहीं कर पाएंगे, इसकी मतलब आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी, फिर इस मंत्र का उच्चारण होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर इसका क्रम बदल दिया, यानी हरे कृष्ण पहले कर दिया, हरे राम बाद में कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र चेंज किया, तो ऐसा माना जाता है। लेकिन एक्चुअली अगर आप शास्त्रों में देखें ना, ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया है, फर्स्ट हरे कृष्ण देन हरे राम, ये मंत्र दिया गया है। तो कृष्ण का मतलब है आकर्षण, राम का मतलब आनंद। पहले क्या आता है? आकर्षण। स्त्री पुरुष में पहले क्या होता है? आकर्षण। नैन लड़ जाई है तो मनमामा कसक होई बेखरी, पहले आकर्षण, फिर जाएगा मैं कैन वी गो फॉर कॉफी टुडे, कैफे कॉफी डे, हम साथ चले कॉफी पी सकते हैं, देन आनंद, राइट। तो पहले आकर्षण होता है, फिर आनंद होता है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे कृष्ण मेरा आपसे आकर्षण हो जाए। आपसे आकर्षण नहीं है मेरा, आपको छोड़ के ना सब में आकर्षण है। गोबर में आकर्षण लगा, उसमें लगा लूंगा आकर्षण, एक आप में आकर्षण नहीं आता भगवान, आपके नाम में ना मतलब गोबर हूं मैं, क्या करूं? तो कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्णा आप में आकर्षण आ जाए, कृष्णा। अच्छा आकर्षण आ गया तो फिर एंजॉयमेंट, किसकी एंजॉयमेंट? हमारी एंजॉयमेंट। अब हमको मजा दो मजा दो मजा दो मजा दो, नहीं हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा मैं आपके द्वारा भुक्त हो जाऊं, कृष्णा लेट मी बी enjoyed by you, because you are enjoyer, I am enjoyed. When the enjoyed is ready to be enjoyed in the enjoyment of enjoyer, then the enjoyed enjoys more than the enjoyed. That is enjoyment. तो जितना अपना आनंद का भाव रहता है उतना भक्ति कमजोर होती है, साधना नहीं हो पाती, मन नहीं लगता। हरे मजा नहीं आ रहा यार, राम 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 हरे हरे हरे, मजा नहीं आ रहा यार। किसके मजे के लिए कर रहे हो? खुद के। पर हरे राम 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 हरे मतलब मेरा आनंद नहीं प्रभु, मैं आपके द्वारा भुक्त हो जाऊं। भोक्ता नहीं, भुक्त होना है, कृष्ण भोक्ता है, राइट, ही इज द एंजॉयर, लेट मी बी एंजॉयड बाय यू, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसीलिए पहले आकर्षण फिर आनंद। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्री सीक्वेंस मेक्स मोर लॉजिकल सेंस। पहले अट्रैक्शन है, फिर एंजॉयमेंट है। अट्रैक्शन हमारी हो जाए कृष्ण के प्रति, और फिर एंजॉयमेंट हो कृष्ण की। किसकी? कृष्ण की। वी शुड बी एंजॉयड, दैट इज हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये मंत्र जब उनको मिला, ये मंत्र उन्होंने चैंटिंग की, और फिर उनको श्रीमती राधा रानी प्राप्त हुई।
उन्होंने वास्तव में कात्यायनी जी के पास गए थे, कात्यायनी माता के पास, कात्यायनी वास्तव में योग माया के रूप में उनके पास गए, नाम जप किया, हरे कृष्ण महामंत्र। सो कात्यायनी माता ने उनको एक अंडे की शेप में गोल्डन बॉक्स दिया, उसको जब खोला उसमें से निकली श्रीमती राधा रानी। इस प्रकार से उनको प्राप्त हुई श्रीमती राधा रानी। तीसरी जो कथा आती है श्रीमती राधा रानी प्राकट्य की, एक समय यमुना मैया में स्नान करने के लिए जब गए वृषभानु जी, तो वहां पर एक गोल्डन लोटस था, उस गोल्डन लोटस में थी श्रीमती राधा रानी। सो दीज आर 3 डिफरेंट स्टोरीज ऑफ श्रीमती राधा रानी's अपीयरेंस। अब श्रीमती राधा रानी हुई तो है प्रकट, लेकिन आंखें बंद है उनकी, आंखें खोलनी चाहिए। खोल बेटा, खोलो खोलो बेटा। कहता बच्ची तो अंधी है, बड़े दुख की बात है ये तो फिर ये जब बात पता लगी कि ना वृषभानु जी की यहाँ पर बड़ी प्यारी बच्ची हुई है, तो वहां पर यशोदा मैया नंद महाराज कृष्ण को लेकर के पहुंचे। कृष्ण भी अभी 1 साल के हैं, पहुंचे उनके पास। पहुंचे तो उसके बाद श्रीमती राधा रानी है वो पालने में है, तो कृष्ण जो है क्रॉल करते गए, राधा रानी को जैसे छुआ, श्रीमती राधा रानी ने आंखें खोली और कृष्ण को देखा। क्योंकि श्रीमती राधा रानी और किसी के दर्शन नहीं करना चाहती, सबसे पहले दर्शन करूंगी तो सिर्फ कृष्ण के। अच्छा, इसके बाद और भी दर्शन करती है क्या? इसके बाद भी दर्शन नहीं करती। श्रीमती राधा रानी सिर्फ कृष्ण के दर्शन करती हैं, इसलिए कृष्णमयी है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका परा देता। बिकॉज श्रीमती राधा रानी सिवाय कृष्ण के और कोई दर्शन करती नहीं। इतो कृष्ण परतो कृष्ण यतो यतो यामी ततो कृष्ण बहिर्कृष्ण हृदय कृष्ण कृष्ण शरणम प्रपद्ये। दैट इज श्रीमती राधा रानी। और दूसरी 1-2 स्टोरी आती है, वैसे आती है कि जब यशोदा मैया ने कृष्ण को गोद में लिया है, तो श्रीमती राधा रानी पालने में है, तो यशोदा मैया ने कहा तेरी बच्ची तो बड़ी प्यारी है, अब कृष्ण को भला कहाँ ही रखूंगे, इसको नीचे रखती हूँ। कृष्ण नीचे रख दिया, राधा रानी को उठा लिया। तो कृष्ण का अरे हमारी आराधना शक्ति तो वहां है। इन्होंने रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। यशोदा मैया ने कहा हो ये इतनी प्यारी बच्ची, इसको छोड़ नहीं सकती, ये भी रो रहा है, इसको भी संभालना है। इनको भी उठा लिया। अब एक तरफ है कृष्ण, एक तरफ है श्रीमती राधा रानी। और फिर दोनों बच्चे जब छोटे छोटे थे ना, तो एक दूसरे छूते हैं वो, तो कृष्ण ने लिया और राधा रानी को छुआ तो राधा रानी ने आंखें खोली और कृष्ण के दर्शन किए। तो ऐसा आता है। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी हैड द डिजायर टू ओनली सी कृष्णा। फर्स्ट दर्शन हो तो कृष्ण के, अदरवाइज शी वाज नॉट रेडी टू कम टू मटीरियल वर्ल्ड। मैं नहीं आ रही, ये अच्छा है ना गोलोक वृंदावन, काय को जाना वहां पर। तो कृष्ण ने बहुत इंसिस्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है मैं लेकिन आपसे अलग नहीं होंगे, आई वुड जस्ट हैव योर दर्शन, आऊंगी तो सिर्फ आप ही के दर्शन करूंगी। कृष्ण का डन डन डन, जो बोलो सब पे पहले मतलब ब्लैंक चेक पे साइन, जो अमाउंट लिखना लिखो, डन। तो ऐसा है श्रीमती राधा रानी का प्यार कृष्ण से, कृष्ण का श्रीमती राधा रानी से। ओके, नाउ देयर आर सम वेरी ब्यूटीफुल पास्ट टाइम्स ऑफ राधा एंड कृष्ण। ठीक है जी। जैसे कुसुम सरोवर की बड़ी सुंदर लीला है। कुसुम सरोवर में श्रीमती राधा रानी के बालों में फूलों को लगाने के लिए कृष्ण जो है फूलों को चुन रहे थे, लेकिन हवा बड़ी तेज चली तो फूल नीचे गिर गए। तो फूल जब नीचे गिर गए तो उनमें किसी मिट्टी लग गई, लेकिन फूल बड़े सुंदर थे। तो कृष्ण फूलों को देखा, तो राधा रानी ने कहा फूलों को देख के आप क्या सोच रहे हो? कृष्ण ने कहा ये फूल बड़े सुंदर हैं, इनको धो करके फिर मैं बड़ी सुंदर सी माला बनाऊंगा तुम्हारे लिए। तो अच्छा ठीक है, धोने के लिए क्या करेंगे? कुसुम सरोवर जाएंगे। सॉरी मैं जाऊंगा मानसी गंगा। मानसी गंगा बहुत दूर है, अब कहाँ जाएंगे? फिर वो धो करके लेकर आएंगे। राधा रानी का रहन दो, इतना दूर तुम दूर मत जाओ, बस पास रहो। अच्छा तो यहीं पे धोए थे। तो कृष्ण ने अपनी बांसुरी ली, वहीं पे मारी बांसुरी और वहीं पे सरोवर बना दिया। तो सरोवर का जो जल था उसमें फूल धोए और फिर श्रीमती राधा रानी के बालों का श्रृंगार किया। इसलिए कृष्ण का नाम केशव है। कृष्ण का एक नाम तो केशव है क्योंकि उनके घुंघराले सुंदर रेशमी बाल हैं, तो केशव। साथ ही केशी नाम के राक्षस को मारते हैं, ये भी कारण उनका नाम है केशव। तीसरा कारण यह है श्रीमती राधा रानी के केशों को संवारते हैं कृष्ण, इसलिए वो है केशव। यस, जैसे वेस्ट में एक स्वामी, उनका नाम था केशव स्वामी था, बट ही वाज बाल्ड। प्रभुपाद जी को तस्वीर दिखाई भक्तों ने, प्रभुपाद जी ये नए स्वामी जी आए अमेरिका के अंदर, इनका नाम है केशव स्वामी। प्रभुपाद ने कहा कैसा केशव स्वामी, इससे तो केश ही नहीं है। पर कृष्ण इज केशवा, केशवा केशवा। घुंघराले ग्लॉसी कर्ली हेयर कृष्ण के हैं। उनको ये नहीं कह रहा उनको आप रोल कराने पड़ते हैं, जाएंगे ब्यूटी पार्लर में उनको रोल करा के बैठना पड़ेगा कुछ समय, फिर रोल खोलेंगे तो उनके कर्ली हेयर होंगे ना। कृष्णा हैज नेचुरली कर्ली हेयर, ग्लॉसी हेयर। ग्लॉस मतलब ऐसे उंगली मारो यार रे, विद ब्लूइश टिंट है उसके अंदर, ऐसा श्रीमती। तो इसलिए दैट्स कृष्णा। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी केशव को संवारते हैं, इसलिए वो है केशव। ऐसा एक समय ऐसा हुआ, अब श्रीमती राधा रानी जो है, अब उनके पति का नाम है अभिमन्यु। अब ऐसा नहीं कि अभिमन्यु जो है ये कोई वैसा कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके साथ राधा रानी का विवाह हो गया। ये वास्तव में अभिमन्यु और कोई नहीं है, ये कृष्ण का विस्तार है। और वो एक आभास के रूप में रहता है, पति के रूप में। अदरवाइज देयर इज नो हस्बैंड, बट आभास है, आई गॉट अ हस्बैंड। तो क्या पति से छुप करके जाके मिलना होगा, क्योंकि वैसे मिलना होता है ना, उसमें इतना रस नहीं आता। चोरी छुपे जाके मिलना, भक्ति करना अच्छा लगता है, नाइस। जैसे आप भक्तों में देखिए ना, जिनके पति जो है भक्ति के लिए सहयोगी नहीं है, पति अगर कहता क्यों जा रही, तो घर कौन संभालेगा तेरा बाप,
तो ऐसी माताएं ने चोरी छुपे हुए मंदिर में भक्ति करने के लिए आते, कहते प्रभु जी वो राक्षस आने वाला है, मेरे को वापस जाना होगा, फिर आएगी, फिर घर वापस जाके घर का काम भी मैनेज करेगी, ऐसे करके वो तो ना। लेकिन इसके अंदर बड़ा एडवेंचर होता है, चोरी छुपे भक्ति करना। अब पति अलाउ करते, कहता है जाया कर, जा जा जा। तो उसका भी इंटरेस्ट कम हो जाता है, कहता है अरे पहले बड़ा मन करता था, जब वो रोकता था ना तो उसके अंदर उस सिसक की वजह से जाने का मन करता है। लेकिन जब पति ने बोला हाँ जा 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 जा, सुबह उठ जा, मंगल आरती जा। नहीं नहीं मैं दर्शन आरती जाऊंगी। कहते क्यों, उठा कर जल्दी। अरे जब रोकते थे तो भक्ति बढ़ रही थी। तो इसीलिए ना लीला के अंदर और एडवेंचर लाने के लिए एक पति है अभिमन्यु नाम का, बट ही इज लाइक अ डमी पति, जैसे कोई पति वगैरह है नहीं, और वो कृष्ण का विस्तार है। जो अगर इवन एज अ पर्सन ही इज देयर, अभिमन्यु दैट्स कृष्णा's, और वो राधा रानी से उसको कोई इंटरेक्शन नहीं है सच, पर ये है वो पति है, पति है, पति है, छुप के जाना कृष्ण से मिलना। तो जब पति गया हुआ तो कृष्ण पीछे से आ गए राधा रानी से मिलने के लिए। ससुराल में कुटिला जटिला जो उनकी ननद है, उनकी सासू माँ है, बाहर थी, अंदर मिलने के लिए आ गए। कृष्ण इज वेरी डेयरिंग, कौन जाएगा ससुराल में जाकर के मिलने के लिए। कहता भाई अब तो ब्याह गई, अब तो बस मिल, अब क्या बोला वो मिलके बिछड़े, अब कहाँ मिलेंगे अब तो लेकिन कृष्ण जहां मिलने के लिए जाते हैं, अब अंदर की ना जो आवाज थी कृष्ण की, भले वो आराम से बोलते तो श्रीमती राधा रानी से बात करते, लेकिन ना कुटिला को पता लग गया, कहते हैं ये तो कृष्ण की आवाज है। कहते अरे अभी के अभी रंगे हाथ पकड़ूंगी, बताऊंगी पूरी दुनिया वालों को, सारे ब्रज में पता लगेगा ये राधा शादी हुई अभिमन्यु से, मेरे भाई से, और ये उस कल्लू के साथ लगी हुई है। ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया, अरे सुनो 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 सब आओ, देखो देखो ये है हमारी, ये घर की बहू है, किस किससे मिलती है और शर्म ही नहीं आती, घर के अंदर मिलती है, आओ जी आओ आओ आओ। सब लोग इकट्ठा हुए। कृष्ण ने देखा अरे भाई ये तो तमाशा हो रहा है, तो कृष्ण खिड़की से कूद करके बाहर निकल के भाग गए। भाग तो गए, पीछे से बांसुरी वहीं छूट गई। तो अंदर घुसी, कहते ये देख भाग गया हो, ये बांसुरी, ये देखो ये सबूत, वो आता है यहां पर मिलने के लिए। इससे सब हैरान हुए, ओ बांसुरी तो है। लेकिन तभी वहां पर योग माया आई। योग माया ने कहा वास्तव में ये बांसुरी और कुछ नहीं है, कल ना बांसुरी की वर्षा हुई थी। बांसुरी की वर्षा, उसी कमरे से ना 3-4 बांसुरियां और निकाल दी योग माया ने, और सासू माई कमरे से 6 बांसुरी निकाली। कहते देख इतनी बांसुरियां हैं। और बाहर खेतों में गए, वहां बांसुरियां पड़ी हुई, सैकड़ों बांसुरियां बांसुरियां वहां से। कहते हैं ऐसी बारिश हुई थी कल, अजीबोगरीब बारिश हुई, बांसुरी की बारिश हुई, उसमें 2-4 देर में घर में गिर गई होंगी। इसका मतलब ये थोड़ी कृष्ण यहां पर आया था। ये कैसे हो गया, बांसुरी की बारिश वाला कैसे हो गई। ऐसी देर स्विंग पास टाइम। अब श्रीमती राधा रानी है, थोड़ा मान प्रकट करती हैं। चंद्रावली इज वेरी सबमिसिव, कृष्ण मैं आपकी हूं, ये भाव है चंद्रावली का। और राधा रानी कृष्ण मेरे हैं, ये भाव है राधा रानी का। सो शी इज लेफ्ट विंगर, वो राइट विंगर है चंद्रावली। तो श्रीमती राधा रानी वैसे, कृष्ण है दूर, वैसे ऐसे रहती श्रीमती राधा रानी। कहते हैं आप क्या करें कि श्रीमती राधा रानी खुद हमारा आलिंगन करें। तो श्रीमती राधा रानी को ना सभी गोपियों के साथ मिलकर कृष्ण ने कहा कि ये हमने सावन आया हुआ तो अभी झूला लगाया यहाँ पर। ये झूला कौन सा है, जब कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए जा रहे थे तो दोस्तों ने बोला तू नहीं उठा पाएगा यार, कहाँ गोवर्धन, कहाँ तू नहीं उठा पाएगा तू। कृष्ण कहा उठा लूंगा मैं, कहता दिखा तू उठा लेगा। तो पास में पेड़ था ना, उसका पूरा तना मोड़ दिया, ऐसे कर्ल कर दिया। हाँ दम तो तेरे में है, हमको लगा बलराम में दम है, तेरे में नहीं है, दम तो तेरे में भी है, हाँ उठा लेगा लगता है, जा ऑल द बेस्ट। तो पेड़ जो ऐसे मोड़ा था, अब इसी पे ही बाद में रस्सी टांग करके झूला बनाया गया और श्रीमती राधा रानी को इनवाइट किया कि आप बैठिए। अब कृष्ण ने क्या किया, उसके बाद राधा रानी को झूला दे रहे थे, पीछे से हल्के हौले 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 करते करते क्या किया, पींग देते देते ना झूले पे चढ़ गए। जैसे ना 2 पांव अगल बगल रखी, बीच में श्रीमती राधा रानी बैठी हुई है, और फिर ये पींग देनी शुरू की, ये पींग देनी शुरू की, ऐसा कि ना 360 डिग्री घूम रहा झूला। अब तो कहे वो राधा रानी बोली कृष्णा धीरे करो इसको, फिर कहते अब तो ये तेज हो गया, अब तो धीरे होने का नाम ही ले रहा है ये। और ऐसे करते करते ना फिर करके श्रीमती राधा बगल में बैठ गए, और राधा रानी ने इनको कस के चप्पी मारी, कृष्णा हो हाँ क्या करें, तो रुक ही नहीं रहा है, और जूम जूम 360 डिग्री घूमे जाए घूमे जाए घूमे जाए। अब कृष्ण बोले क्या करें, मैं तो कुछ नहीं कर, देखो यही अब लिपटी हुई है मेरे को, मैं क्या कर सकता हूँ। सो ही वुड हैव सच स्वीट एक्सचेंज। कई बार लोग डाउट करते क्या यार ऐसा, मतलब परम भगवान है और ऐसे अटखेलियां करना। ये श्रीमती राधा रानी इन्हीं की अंग कांति का विस्तार है। तो अगर कोई अपने अंग कांति के साथ ही कुछ करे, जैसे अगर कोई अपने हाथ को चूम ले, अगर अरे बड़ा वल्गर आदमी है, तो अरे वल्गैरिटी कैसे भैया, अपने हाथ में तो चूमा मैंने, इसमें कौन सी वल्गैरिटी भाई। तो इस तरह से कृष्ण का अटखेलियां करना, श्रीमती राधा अरे उन्हीं की अंग से तो निकली है, उन्हीं का विस्तार है। थोड़ी चोपड़ा साहब की बेटी को पकड़ा उन्होंने, कंफ्यूज किया उसको, तो बड़ा डिस्गस्टिंग होता है।
हमसे क्या ही निकलने वाला, थोड़ा पसीना मल मूत्र, इसके अलावा क्या निकलने वाला हमारे में से, कुछ नहीं। सो कृष्ण, तो दैट्स सो कृष्ण डज ऑल ऑफ दीस ब्यूटीफुल एक्टिविटीज विद श्रीमती राधा रानी। ऐसे एक समय वो ऐसे हुआ कि जितनी सखियां थी वो श्रीमती राधा रानी का बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रही थी। तो श्रृंगार जो वो कर रही थी तो सब कंगन, पाँव में पायल और माथे पे सिंदूर, इतने सब जो है अच्छे से, सिंदूर नहीं सॉरी, जो होता है ना टीका है ना, वो सारे ज्वेलरी ये सब लगा रही थी। तभी ना कृष्ण की फ्लूट सुनाई दी। तो कृष्ण की फ्लूट जब सुनाई दी राधा रानी को, तो राधा रानी खड़ी हो गई, तो मुझे कृष्ण से मिलने जाना है। कृष्ण आ गए। सखियों ने कहा लेकिन ओ राधे, अभी काजल तो लगाया ही नहीं है, काजल तो लगा लो। कहते हाँ काजल, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, मेरे को जाना होगा। और फिर श्रीमती राधा रानी शी रैन टुवर्ड्स कृष्ण। तो कृष्ण के पास पहुंची, कृष्ण के पास पहुंची और कृष्ण की फ्लूट को सुन रही है, कृष्ण को देख रही है, कृष्ण को निहार रही है, कृष्ण से बातचीत कर रही है। तो सखियां पीछे पीछे आई। तो कृष्ण ने कहा और क्या चल रहा है? तो सखियों ने कहा ओ कृष्णा, श्रीमती राधिका आपसे इतनी अधिक आकर्षित है कि अभी हम इनका श्रृंगार कर रहे थे, काजल तो हमने लगाया ही नहीं था, लेकिन काजल भी लगाने का इन्होंने प्रतीक्षा नहीं की, आपसे मिलने की इतनी आतुरता थी इनके अंदर। तो कृष्ण ने देखा हाँ सारा श्रृंगार हो रखा है, लेकिन श्रीमती राधा रानी नहीं बन काजल लगाने का भी नहीं सोचा। अरे उनका असली श्रृंगार तो वास्तव में उनकी भक्ति है, उनका ये प्रेम है, उनका ये आकर्षण है। तो कृष्ण ने कहा काजल लेकर के आओ, मैं श्रीमती राधा रानी को काजल लगाऊंगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को काजल लगाया, उनका श्रृंगार किया। एक समय ऐसा हुआ, अब जैसा मैंने बताया कृष्ण अक्सर टाइम से पहुंचते ही नहीं है, नेवर एवर पहुंचते नहीं है। तो समटाइम श्रीमती राधा रानी ऑल्सो बाइंड्स कृष्ण। जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधा, लेकिन रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ती है, लेकिन जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण को बांधती 2 उंगल छोटी नहीं पड़ती, कृष्ण बांधते हैं तुरंत ऐसा। तो एक समय ऐसा हुआ कि ना श्रीमती राधा रानी रूठी हुई है, मान नहीं रही। कहते ये तो हर बार का काम है इस व्यक्ति का, टाइम से ना पहुंचना, यहां वहां जाना, कहां किसके पास जाता है, अब मान नहीं रही। तो अब कृष्ण ने क्या करूं? तो विशाखा सखी के पास पहुंचे, जिनका कि आज आविर्भाव भी है राधा रानी के साथ साथ। विशाखा सखी, विशाखा सखी आप बताइए क्या किया जाए? तो विशाखा ने कहा कुछ नहीं, ब्राह्मण के रूप में जाओ, भिक्षा मांगो, भिक्षा मांगो, थोड़ी विनम्रता लेकर के आओ। हमारा है ना भोक्ता रम्य तपसाम सर्व लोक महेश्वरम, थोड़ा हम्बलनेस, विनम्रता लेके आओ, भिक्षा मांगो। तो यहाँ पे ब्राह्मण बनकर गए और भिक्षा मांग रहे, भिक्षाम देहि। अब जानबूझ के भिक्षा मांगने के लिए तब पहुंचे जब कटिला जुटिला जो जटिला कुटिला है वो अपना बना रहे थे गोबर के थेपले। अब उनके थोड़ा गोबर यहाँ भी लगा हुआ है, थोड़ा हाथों भी लगा हुआ है। तो कृष्ण पहुंचे, भवित भिक्षाम देहि। अरे भिक्षा क्या ही दें, अभी हालत हमारी इंटरनेशनल हालत में, अभी तो हम, कुटिला तू दे दे। कुटिला ने कहा मैं भी तो वही काम कर रही हूँ जो आपके साथ जो आप कर रहे हो। ये तो बोल उसको, राधा को बोल। कहता राधा भाई भारी आया, ब्राह्मण आया, इसको दान दे दे कुछ। तो राधा रानी का नहीं, देखो मैं अपना चेहरा मैं किसी और पराये व्यक्ति को नहीं दिखाना चाहती। क्या दिखा दे, घर के काम भी क्या कर जा। तो श्रीमती राधा रानी पहुंची, अब ये तो अपना पूरा श्रृंगार करके ब्राह्मण बन करके आए हो। भवित भिक्षाम देहि। तो भिक्षा, क्या भिक्षा चाहिए? तो कृष्ण ने कहा मुझे आपका मान चाहिए, योर एंगर। आप जब हमसे रूठे हुए हो ना, आपका रूठापन चाहिए, आपको मनाना है। श्रीमती राधा रानी पहचाने, कहते हैं ये ब्राह्मण और कोई नहीं। पीछे झांक के देखा, बांसुरी थी। अरे कहता हमारा मान चाहिए। कृष्ण कहा हाँ आपका मान चाहिए। कहते ठीक है, मैं मान ना ये जो भिक्षा के आइटम है इसमें लेकर के आई हूँ, ये दूध दही इत्यादि, ये पलट पलट के कृष्ण के ऊपर डाल दिए। दूध से नहलाया, दही से नहलाया, अभिषेक कर दिया। कहता हो गया दान। और फिर श्रीमती राधा रानी मुस्कुराई और चली गई, हाँ हो गया दान। तो मान का दान मांगा भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी से। ऐसे एक समय श्रीमती राधा रानी और कृष्ण दोनों कुंज में थे और दोनों विश्राम कर रहे थे। तो श्रीमती राधा रानी को सपने में आए श्री गौरंग महाप्रभु, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, ब्यूटीफुल ब्राह्मण बॉय, और वो नाम ले रहे हैं हे राधे हे कृष्णा, हे राधे हे कृष्णा। और श्रीमती राधा रानी जो है वो दर्शन पा करके एकदम उठ गई। तो कृष्ण लेटे हुए थे। तो कृष्णा मैंने अभी बहुत अद्भुत सपना देखा। तो कृष्ण ने कहा तुमने क्या सपना देखा? तो राधा रानी ने कहा कि ना मैंने देखा कि ना एक बहुत ही सुंदर पुरुष है, और वो इतना सुंदर था कि उसको देख के मैं स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो गई। पर मैं सोच रही थी कि मैं आपके बिना तो किसी और पे आकर्षित होती ही नहीं हूं। तो बोला ये कौन सा पुरुष है जिससे मैं आकर्षित हो गई, ये आपका कौन सा रूप है? तो कृष्ण का तुम तो मेरे सारे रूपों के बारे में जानती हो, वामन रूप हो, नरसिंह रूप हो, सारे रूप तो तुम जानती हो, विष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, क्षदक्ष विष्णु, सब जानती तो हो तुम। तो ये कौन सा रूप है? तो कृष्ण का अच्छा उस रूप के दर्शन करने हैं तुमको? श्रीमती राधा ने कहा हाँ मुझे उस रूप के दर्शन करने फिर से। तो कृष्ण का ठीक है। तो कृष्ण क्या किया, अपने गले का कौस्तुभ मणि निकाला और दिया श्रीमती राधा रानी को। श्रीमती राधा रानी उस कौस्तुभ मणि के अंदर पूरा चैतन्य चरितामृत आदि लीला अंत लीला मध्य लीला सारा देख लिया। कहते हैं ये कौन है? तो कृष्ण ने बोला ये मैं ही हूं। जब मैं तुम्हारे प्रेम की महिमा का प्रचार प्रसार करूंगा, तुम्हारे प्रेम को अनुभव करने के लिए कलयुग में आऊंगा, तो मैं ये रूप लूंगा, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। मैं अभी हूं श्याम वर्ण का, श्याम सुंदर, फिर मैं बनूंगा गौर सुंदर।
मैं तुम्हारे प्रेम का अनुभव करने के लिए जाऊंगा और फिर मैं इस रूप को स्वीकार करूंगा। तो श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण का आलिंगन कर लिया कि कृष्ण जो है मेरे भाव को स्वीकार करेंगे और मेरी अंग कांति को भी स्वीकार करेंगे। अद्भुत। तो इस प्रकार से कृष्ण दर्शन कराए श्री गौरांग महाप्रभु के। ऐसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब वो पढ़ रहे थे काम गायत्री, अब काम गायत्री के बारे में जो व्याख्या आती है चैतन्य चरितामृत के अंदर बाय कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो ये आती है कि इसके अंदर 24.5 मून है, 24.5 चंद्र है इसके अंदर। लेकिन वो जब काउंटिंग करते ना काम गायत्री में तो 25 निकलते, 24.5 कैसे है? वो बार बार उन्होंने मनन किया, बार बार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तत्व के आचार्य, रस के आचार्य, ही इज नॉट एबल टू डिसाइड कि भला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो कि कस्तूरी मंजरी हैं, उन्होंने भला 24.5 चंद्र क्यों लिखे हैं? तो 25 मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 24 25। So he became so desperate, he decided to commit suicide. क्योंकि ये तथ्य मुझे प्रकट नहीं हो रहा तो मर जाना ही अच्छा है। बस सोचिए कितनी डेस्परेशन है सत्य को जानने की उनके अंदर। तो तभी श्रीमती राधा रानी को प्रकट हुई। उन्होंने बोला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वास्तव में जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। एक ग्रंथ है जिसको की कोट किया है उन्होंने, उस ग्रंथ के अनुसार, व्याकरण का ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अनुसार 24.5 मून है। तो फिर वो जो ग्रंथ था वो जो बताया, तो उसमें जब रेफर किया, कॉन्टेम्पलेट किया, एक्चुअली वो 24.5। तो इन दिस वे हमारे जो सांप्रदायिक रक्षक हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनकी रक्षा की श्रीमती राधा रानी ने। ऐसा एक समय ऐसा हुआ, कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी के साथ थे, एंड कृष्णा वाज डूइंग मेडिटेशन एंड श्रीमती राधा रानी शी वाज आल्सो डूइंग मेडिटेशन, एंड बोथ ऑफ देम रिसेंबल्ड सो मच। श्रीमती राधा रानी ने एक्वायर कर लिया ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन, कृष्ण ने एक्वायर कर लिया गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, and they were switching their colors and all the sakhis they were stunned and how come there are 2 Krishnas? ये राधा जी हैं, वो कृष्ण है, या ये कृष्ण है, वो राधा जी हैं, ऐसा। So they manifested this divine form. एक समय ऐसा हुआ, कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी से मिलने के लिए गए, तो श्रीमती राधा रानी ने ब्रज भाषा पूछा, कोसी कौन है? उसी नाम पे जगह का नाम पड़ा, कोसी। कोसी कौन है? तो कृष्ण बोला, मैं हूं कृष्णा, हे प्रियतमे कृष्णा। तो श्रीमती राधा ने कहा, कृष्णा? कृष्ण तो यहाँ काले रंग का सांप होता है, सांप का भला यहाँ का काम, सांप को बोलो कहीं और जाए, यहाँ नेवले इत्यादि भी हैं। तो फिर कृष्ण का अपना दूसरा बोला, हे प्रियतमे मैं घनश्याम। तो श्रीमती राधा ने कहा, घनश्याम? बादलों का भला यहाँ का काम, जाओ कहीं और जाके बारिश करें, जहां खेत इत्यादि है वहां जाएं, हमारे घर में क्यों आ गए घनश्याम? तो कृष्ण बोला, हे प्रियतमे चक्री, यानी चक्र को धारण करने वाले हैं। ठीक है, तो चक्री कहीं और जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ फेस्टिवल ओवर हो चुके हैं। चक्री मतलब जो पॉटर भी होता है, यानी जो मटकियां बनाता है, पता मटकियां तब चाहिए होती है जब फेस्टिवल होता है, अभिषेक करने के लिए मटकियां चाहिए होती हैं। हमारे यहाँ फेस्टिवल नहीं है, जाओ कहीं और जाओ चक्री। तो कृष्ण ने बोला, अच्छा हे प्रियतमे मधुसूदन। तो राधा रानी कहा, मधुसूदन मतलब भंवरा ना, तो भंवरों को जाओ, फूलों में जाए, हमारे यहाँ कोई बाग बगीचा नहीं है, जाओ कहीं बाग बगीचों में जाओ, ऐसा। फिर कृष्ण बोला, ओ प्रियतमे हरि। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा, हरि का मतलब होता है बंदर, तो बंदरों को कहो जाओ पेड़ों पे जाएं। जब यहाँ हरि का मतलब होता है शेर, तो जाओ जंगल में जाएं, हमारे यहाँ का काम। तो फाइनली कृष्ण को आना पड़ा, हे प्रियतमे हम हैं, हमें स्वीकार कर लो। तो श्रीमती राधा रानी जानती है तो कृष्ण ही, बट शी डज ऑल दीज प्लेफुल एक्टिविटीज विद कृष्ण। ऐसे एक समय चित्रा सखी ने बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई कृष्ण की, वो इतनी सुंदर पेंटिंग थी। चित्रा इज वेरी गुड इन मेकिंग चित्र, वट एवर ब्यूटिफुल पेंटिंग्स अनपैरेलल्ड। तो जब कृष्ण का इतना सुंदर चित्र देखा तो श्रीमती राधा रानी ने बोला, ये चित्रा तुमने इतना सुंदर चित्र बनाई, जो भी पुरुष है ना, मेरा हृदय आज से इसका हुआ। अच्छा बहुत बढ़िया। तभी ना कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनाई दी। तो श्रीमती राधा रानी ने सुना, अरे कितनी सुंदर बांसुरी की आवाज है, ये जो भी व्यक्ति बजा रहा है ना, आज से मेरा हृदय उसका हुआ। अब राधा रानी ने कहा, लो मैंने 2 पुरुषों को हृदय दे दिया, एक तो वो जिसका ये चित्र है और एक वो जो बांसुरी बजा रहा है। मैं तो एकदम चरित्रहीन हो गई रे। तभी ना कृष्ण वहां से ग्वाल बालों गैया को लेके जा रहे थे, तो उनको देखा श्रीमती राधा रानी पीछे से, तो इतनी आकर्षित हुई। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा, ये व्यक्ति जो भी है ना, जैसे गैया चला रहा है, आज से मेरा हृदय इसका हुआ। अब श्रीमती राधा रानी और डिप्रेशन में आ गई, कहता है मैंने अपना हृदय 3 लोगों को दे दिया, मैं तो एकदम चरित्रहीन हूं, मैंने 3 पुरुषों को अपना हृदय दे रखा है। तो चित्रा बोली, हो राधे, आपका हृदय सिवाय कृष्ण के अलावा और कहीं जाता ही नहीं है। ये चित्र भी कृष्ण का है, वो बांसुरी बजाने वाला भी कृष्ण है, और वो गैया चलाने वाला भी कृष्ण है। आपका हृदय कृष्ण के पास ही गया है श्रीमती राधा रानी, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। ऐसी ना एक गांव है, उसका नाम उमराव। उमराव का मतलब होता है द वन हु रूल्स किंगडम। तो एक समय श्रीमती राधा रानी कोई बहुत ही सुंदर से सिंहासन के ऊपर बिठाया सारी सखियों ने। विशाखा सखी जो है उनको चामर कर रही हैं, और चित्रा सखी है पीछे छत्र लेके खड़ी है, और ललिता सखी उनके बगल में बैठी है एज मिनिस्टर।
कहते अब से वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी, सो वी शुड ऑनर श्रीमती राधा रानी एज अ क्वीन ऑफ वृंदावन। तो वैसे को बोलता है हमारा है किंगडम, पर वृंदावन इज क्वीनडम। तो और जो हमारी श्रीमती राधा रानी के साम्राज्य को स्वीकार नहीं करेगा, दंड देंगे हम उसको। उसके बाद तो सारी सखियों ने बाहर आक्रमण बोल दिया कि देखते हैं कौन श्रीमती राधा रानी के साम्राज्य को, उनके आधिपत्य को स्वीकार नहीं करता। चल गई, सामने गोपी दादी थे, अरे भागो भाई, ये गोपियां आ रही हो, सबके हाथ में फ्लावर, लोटस फ्लावर हमने लिया हुआ है कि पिटाई करेंगे अगर वो स्वीकार नहीं करेगा तो। श्रीमती राधा रानी वृंदावनेश्वरी, सब भागे, लेकिन मधुमंगल वासलो तो वो हाथ में आ गया। वो मधुमंगल पकड़ा, ये ले गया श्रीमती राधा रानी के पास। श्रीमती राधा रानी ये वो व्यक्ति है, ये उसी ग्रुप का है, ये उसी ग्रुप का है, कृष्ण के ग्रुप का। इससे पूछो कि क्या ये श्रीमती राधा रानी के आधिपत्य को, उनकी क्वीनडम को स्वीकार करता है कि नहीं करता है, पूछो इससे। मधुमंगल ने देखा भाई इतनी सारी गोपियां हैं, बहुत पिटेंगे अगर कुछ ऐसा वैसा बोला तो। मधुमंगल ने कहा हाँ, कहने की बात, क्या बात है, बिल्कुल श्रीमती राधा रानी हम सबकी स्वामिनी है। ठीक है, तो राधा रानी ने बोला तुम लोग पूरे ग्रुप में और किसी को पकड़ के लिया, इस गप्पू को पकड़ के लेके आए, भेजो इस गप्पू को बोलो अब तू हमारा स्पाई बनेगा। तो मधुमंगल जा वहां जाके बोल, समझा सबको। अब जाके मधुमंगल ने बोला अरे बड़ा बुरा हाल है, वहां पूरी फौज तैयार है, श्रीमती राधा रानी इज डिक्लेयर्ड एज वृंदावनेश्वरी, तो इसीलिए स्वीकार कर लो उन्हीं का आधिपत्य। गोपू ने बोला ऐसे कैसे, वृंदावनेश्वर कृष्णो वृंदावनेश्वर, श्रीमती राधा रानी वृंदावनेश्वर, हरे कृष्ण भी वृंदावनेश्वर, ऐसे थोड़े होता। तो गोप भी आ गए इत्यादि, तो दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट किए, अब क्या करें। तो गोपियों ने सबने मिलकर के योजना बनाई। वास्तव में अभी आसन में बैठी हुई है वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी, उनके बगल में बैठाते हैं कृष्ण को। एंड देन कृष्णा वाज मेड टू सिट नेक्स्ट टू श्रीमती राधा रानी, सो राधा एंड कृष्णा दोनों साथ बैठे, एंड ऑल द गोपास एंड गोपीज दे वर हैविंग जोक्स, लविंग एक्सचेंजेस, स्तुतियां, गुणगान, महिमा गान ऑफ राधा एंड कृष्णा। ऐसा एक समय श्रीमती राधा रानी ने बोला कृष्ण को, कृष्ण तुम उसे इतना प्रेम करते हो, यू लव मी सो मच, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर कलंक लगता है। तो मेरे बारे बोलते हैं देखो शादी तो उससे हुई है, नैन में टक्का उसके साथ करने जाती है, विशेष रूप से मेरी सासू माँ और मेरी ननद जटिला कुटिला। कृष्ण आपके प्रेम के चक्कर में मुझे कितने ताने सहने पड़ते हैं। कृष्ण ने कहा अच्छा तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठी क्या, आई विल प्रूव कि पूरे ब्रज में सबसे बड़ी सती तुम ही हो। कहते अच्छा कैसे, कहते बस देखती जाओ तुम। तो हुआ क्या, कृष्ण जो है बीमार पड़े, वैसे कृष्ण बीमार नहीं पड़ते, चिन्मय शरीर भगवान सच्चिदानंद विग्रह, बीमार पड़े लीला में, बीमार पड़े तो कितने वैद्य दिखाया, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, सिंपैथिक, कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो यशोदा मैया बड़ी दुखी, क्या करूं, मेरा कृष्ण ठीक नहीं हो रहा, मेरा कृष्ण ठीक नहीं हो रहा, क्या करें। तो कृष्ण ही आए वैद्य बन करके, दाढ़ी मूछ लगा करके, मूछ है, दाढ़ी है, बाल लगा करके, हाँ बहुत अनुभव है, क्या हुआ तेरे लाला को। कहते हैं यशोदा मैया ने कहा आप ही देखिए, आपका बड़ा नाम सुना है हमने, आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तंत्र मंत्र जानते हैं, आयुर्वेद के बड़े जानने वाले हैं, मेरे बेटे को कुछ करिए ना। तो कृष्ण जो कि वैद्य के रूप में है, मरीज भी कौन, कृष्ण, डॉक्टर साहब भी कृष्ण। कृष्ण कृष्ण के नब्ज देखते हैं, बड़ा गहरा ज्वर है, बड़ा गहरा ज्वर है, इलाज बड़ा कठिन है। यशोदा मैया ने कहा आप जो इलाज बोले मैं तैयार हूं। तो वैद्य जी कृष्ण बोलते हैं, कहते देखो यशोदा बेटा तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको यमुना का जल पिलाना पड़ेगा। यशोदा मैया ने कहा अरे वो तो अभी लेके आ जाती हूं मैं, यमुना के जल से ठीक हो जाएगा। अरे ये तो बड़ा अच्छा बात है। अरे रुक जाओ यशोदा जी, ऐसे नहीं, जल लेकर के आना है, लेकिन यमुना के बीच से लेकर के आना है, किनारे वाला जल नहीं, बीच वाला जल। या बीच वाला जल हाँ ठीक है, हम नाव से जाके लेके आते हैं, नहीं नहीं नहीं, चल के जाना है, यमुना नदी पे चल करके जाना है। अच्छा चल करके जाना है, हाँ, और साथ ही ऐसे मटकी में पानी भर के लेकर के आना है जिसमें 1000 छेद हो। अच्छा तो ये काम कौन कर पाएगा, जो सती होगी, पवित्रा होगी, जिसके मन में अपने स्वामी के अलावा किसी और का स्मरण भी ना हो, अगर ऐसी कोई स्त्री हो तो यमुना के ऊपर चल करके यमुना के सेंटर से 1000 छेद वाले मटकी में पानी भर करके लेकर के आएगी, पानी लीक नहीं होना चाहिए एक बूंद भी, वो वाला पानी पिलाएंगे, बेटा ठीक। तो ये व्हाट्सएप मैसेज पहुंच गए सारे ब्रज में, भाई ऐसा है, कोई आ जाओ, कहीं अप्लाई करने के लिए आए, चली छपाक अंदर, बताया अरे तू भी सतीना है रे, एक और चली छपाक, अरे तू भी सतीना है रे, ऐसे कहीं आए छपाक, कहीं गिरी इस प्रकार से। तो अब तो भाई हाहाकार मच गया, ये तो बड़ी बोल पट्टी हो जाएगी तो यार, मतलब
हम तो बल्कि अपने पति को मानती हैं, लेकिन फिर भी पानी में गिर जा रही हैं हम लोग। कहता है वो बहुत बनती हैं, वो कुटिला जटिला, उनको बोलते हैं। कहता आओ तुम भी आओ। कहते नहीं नहीं, जब सबने ट्राई कर ही लिया है तो हमारा क्या है। कहते नहीं नहीं, आइए आप भी आइए, क्या कृष्ण से आपका प्रेम नहीं है? है कहता आओ ना फिर। कहते कुटिला तू जा पहले, इसको भेजा, ये चली छपाक। अरे पति के अलावा किसी और के बारे में सोचती है क्या तू? अरे 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 जटिला, वो भी छपा, वो भी। अरे पूरे ब्रज में कोई है ही नहीं जो पानी लेकर के आ सके, कोई ऐसा पवित्र हृदय वाला कोई हो। यशोदा मैया ने बोला मैं लेके आती हूँ, अगर ब्रज में कोई लेके नहीं आ रहा ना, मैं लेके आती हूँ। अब कृष्ण का ले तो प्लान ही फेल हो जाएगा। तो वैद्य गुरु बोलते, कृष्ण बोलते नहीं नहीं यशोदा जी आप समझ नहीं रही है, माँ के अलावा होना चाहिए। कहते ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? कहता है वो जैसे जैसे समय बीतता है उस हिसाब से हम धीरे धीरे बताते हैं। अच्छा मैं नहीं ला सकती? कहता ना आप नहीं ला सकती, आपके अलावा कोई और लाए। कहते सबने तो ट्राई कर लिया है, क्या करें? तो फिर कृष्ण बोलते हैं देखो मेरे को ज्योतिष शास्त्र भी आता है, मैं ज्योतिष विद्या का मैं उपयोग करता हूं। फिर एक है इस गांव में, एक है, तो कौन है वो? कहता है पता नहीं कौन है, नाम शुरू होता है रा से, खत्म होता है धा पे। कहते अच्छा रा से शुरू, धा पे खत्म, राधा। हाँ मतलब जो भी है, हमें क्या पता, जो भी है। तो जटिला कुटिला पीली साड़ी में थी, अभी तो पहुंची नहीं थी, अपना मुंह छुपा रही थी कि हमारा भी रिपोर्ट कार्ड बड़ी खराब निकली है। तो यशोदा मैया आए, कहते वो आपकी बहू है ना राधा, उसको भेज देंगे, वो ट्राई करें। अरे जब हम फेल हो गई, वो तो कुलच्छणी है और क्या, उससे तो फेल होना ही होना है, काहे को लेके जा रही है उसको? कहते जो भी है, अब जब निकाला ही नाम एस्ट्रोलॉजर ने है कि रात से उसका नाम शुरू होता है, धा पे खत्म होता है, हो सकता है यही कर ले। कहते जा तू भी बेइज्जती करा, जा जा तू भी जा राधा, जा तू भी जा। तो श्रीमती राधा रानी जो है उनको देखी, हाथ में मटकी ली, 1000 छेद वाली मटकी, और श्रीमती राधा रानी चलना शुरू किया। चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, पहुंच गए बिल्कुल सेंटर में। ये मेरा सब दिख रहा है, हम तो 2 कदम रख के छपाक, ये तो मटकी लेके सेंटर में पहुंच गई रे। कहता लेकिन सेकंड कंडीशन, 1000 छेद वाली मटकी में से तो सारा पानी बह जाना है, बेइज्जतियां तो इसकी भी होनी है। क्यों जटिला? हाँ कुटिला। मटकी डाली यमुना के अंदर, यमुना के अंदर जब जल डाला तो कृष्ण ने अदृश्य रूप में, अभी तीसरे रूप लिया कृष्ण ने, थर्ड फॉर्म, जाके अपनी 1000 उंगलियां लगा दी 1000 छेदों में, एक भी बूंद बाहर ना गिरी। अरे पानी भी भर लिया इसने, ये तो कुलच्छणी है, तो ऐसा कैसे? फिर ये वापस लेके आई, फिर ये मटकी दी, कृष्ण ने जल पिया यमुना का, ही वॉज फाइन। तो स्थापित हो गया जी पूरे ब्रज के अंदर सबसे बड़ी सती है राधा। तो सारे ब्रजवासी बोले ये कुटिला जटिला ही लगी रहती हैं, कुलच्छणी है, कुलच्छणी है, सबकी बेइज्जतियां हुई हैं, सिर्फ इकलौती राधा ही है, उसके जैसा मन तो किसी का नहीं है, अपने स्वामी के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती। हमने कहा हाँ, हमारे अभिमन्यु को छोड़ करके सबके बारे में सोच लेती है वो कल्लू के बारे में जरूरी सोचती है वो। ये हुआ कैसे, हुआ कैसे? हम तो भीगी गए, ये पता नहीं कैसे हो, लेकिन सबने मान लिया अब कुटिला जटिला जो भी बोले। लेकिन अभी तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया सामने सामने, श्रीमती राधिका के जैसा पवित्र तो और कोई है ही नहीं, उनके जैसा कोई सती तो कोई वास्ते पूरे ब्रज में क्या, पूरी सृष्टि में है ही नहीं ऐसा। तो कृष्ण ने बोला जब ये हो गया सारा, तो यशोदा जो है उनके आगे धन्यवाद दे रही, हो राधा तूने कर दिया। तो कृष्ण वैद्य के रूप में थे, आंख मारी, बोल रहा था ना, आई विल एस्टैब्लिश दैट यू आर मोस्ट प्योर, ओ राधिके, ओ राधे। उसके बाद वैद्य जी कहां गायब हुए? यशोदा वहीं ढूंढती नहीं, तो फीस तो ली नहीं उन्होंने, बड़े निस्वार्थ वैद्य जी थे, वैद्य जी अपना काम कर ही जा चुके हैं। यस, ऐसे एक समय कृष्ण और श्रीमती राधा रानी साथ साथ थे। तो श्रीमती राधा रानी का हम जितना प्रेम आपसे करते हैं ना, आप उतना प्रेम हमसे नहीं करते। तो कृष्ण का ऐसा नहीं है, श्रीमती राधिके हम सबसे अधिक प्रेम आपसे करते हैं, आप सबसे अधिक प्रिय है। कहते अच्छा रहने दो, आपको तो ये भी प्रिय है, चंद्रावली प्रिय है, वो भी प्रिय है, ये भी सब प्रिय हैं, उनको भी बोलते तुम तो मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। कृष्ण बोला सच में तुम तो मुझे यशोदा से भी अधिक प्रिय हो। तो राधा रानी बोला मतलब इतना मत फेंको कि लपेटा ना जाए। यशोदा मैया कहां यशोदा मैया और कहां हम? यशोदा मैया पूजनीय है, वंदनीय है हमारे लिए,
और हम बोल रहे हैं कि यशोदा मैया से भी अधिक प्रेम करते हो आप हमें। हाँ राधे, मैं प्रूव कर सकता हूं इस बात को। श्रीमती राधा, मैं बता रहा हूं, यशोदा मैया आएंगी, तुम्हारे चरण छुएंगी। कहते क्या बोल रहे हो कृष्णा? कहते सिर्फ बात को साबित करने के लिए कि वास्तव में मैं तुमसे जितना प्रेम करता हूं उतना तो मैं यशोदा मैया से भी नहीं करता जितना मैं तुमसे करता हूं। कहते हाँ रहने दो। अब अगले दिन हुआ क्या, यशोदा मैया वैसे सुबह सुबह कृष्ण तैयार करती है, रात भर कृष्ण रासलीला करेंगे, सुबह जाके बिस्तर में जाके लेट जाएंगे, ऐसे रात भर सोए, पर फिर उड़ भी जाते हैं। देन ही गोज विद फ्रेंड्स। सोना वोना कुछ नहीं इनका, कुछ नहीं। सो ऐसा तो इस तरह से श्रीमती यशोदा मैया तैयार करती थी। एक दिन यशोदा मैया जो है कृष्ण का श्रृंगार किया, और श्रृंगार किया तो उसके बाद फिर कृष्ण को संवारा और फिर ना बाहर गई। बाहर गई, देखा कृष्ण जो है ऑलरेडी राधा रानी के साथ है। कहता है अरे कृष्णा तू यहाँ कैसे आ गया? राधा रानी बोली एक मिनट, यहाँ कैसे आ गया मतलब? कहते हैं मैंने यशोदा मैया बोला मैंने अभी तैयार किया उसको, लेकिन यहाँ कैसे पहुंच गया एकदम से? कहते हैं वो आपका कृष्णा अलग है, हमारा कृष्णा अलग है। कहते हैं राधा ये तो क्या बोल रही है, कृष्णा तो एक ही है ना, दो दो कृष्ण कैसे हो जाएंगे? मेरा कृष्ण अलग तेरा कृष्ण अलग। राधा रानी बोली हाँ दो कृष्ण है, वो आपका लल्लू यशोदानंदन, ये हमारा है छैल छबीला हैंडसम हंकी मल्टी टैलेंटेड। आपका कृष्ण लल्लू, गाय चलाने के अलावा उसके अलावा बिसा थोड़ी ना उसकी कुछ क्या? यशोदा मैंने कहा अरे राधा ऐसा मत बोल, कृष्ण एक ही है, तो दो दो कृष्ण कैसे बोलेंगे? राधा रानी बोली देखो यशोदा मैया आप ना बहुत भोली हो, आपको दिन भर घर के काम और मक्खन निकालना इससे फुर्सत ही नहीं होती, तो आप ब्रज में जाके देखोगे ना दो दो कृष्ण, एक हमारा कृष्ण है हैंडसम हंकी मल्टी टैलेंटेड कलरफुल डैशिंग बैशिंग, वाह क्या बात, और वो दूसरा वाला आपका लल्लू वाला जो माखन चुराता है यहाँ वहां, वो गैया चलाने वाला, वो लल्लू अलग है, हमारा कृष्णा अलग है। यशोदा मैया बोली ऐसा कैसे बोल रही है राधा? तो दौड़ के यशोदा मैया घर के अंदर गई, वहां पर कृष्ण बैठे उनके। अरे यहां भी कृष्ण, दरवाजे बाहर देखा राधा रानी के साथ एक और कृष्ण। अरे दो दो कृष्ण, एक ये कृष्ण एक ये कृष्ण। तो इसको बाहर लेकर आए कृष्ण को, यशोदानंदन जो है इनको बाहर लेकर के आई। यशोदा मैया बोली और राधा मुझको तो पता ही नहीं था कि दो दो कृष्ण है। राधा ने बोली और क्या, नहीं तो दो कृष्ण है, हमारा ओरिजिनल, पायरेटेड कॉपी आपको। यशोदा मैया बोली देख ठीक है तेरे को गर्व है तेरे कृष्ण पे, मेरे को भी गर्व है अपने कृष्ण पे, ऐसा नहीं है, मेरा कृष्ण भी मल्टी टैलेंटेड है, बहुत अच्छा है मेरा बच्चा, इतना श्रद्धा है, इतना प्यारा लाडला है, मेरा दिल का टुकड़ा है, होगा ना, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन हमारे कृष्ण से नो कंपैरिजन, कुछ नहीं है आपका कृष्ण। इसलिए हम तो देखते भी नहीं है इसको, हमें हमारे प्रोग्राम फ्लॉप कराने होते हैं ना तो उसको लेके जाती है, हिट करना होता है ना, हमारा कृष्ण ये। यशोदा मैंने कहा अरे रहने दे, ठीक है तेरा कृष्ण होगा, मेरा कृष्ण को कम नहीं है, जितने तेरे कृष्ण में गुण है उतने गुण मेरे कृष्ण में भी हैं। राधा ने कहा देखो रहने दो, आपको दुख होगा ये जानकर कि कृष्ण आपको कुछ नहीं मेरे कृष्ण के आगे। कहता ठीक है तो कंपटीशन करा लेते ना, आप इतना बोल रहे हो मेरा कृष्ण मेरा कृष्ण। राधा ने बोला आप कंपटीशन करा लो, हालांकि बड़ा दुख होगा, आपका कृष्ण हारेगा, सारे आम बेइज्जतियां होंगी उसकी, फिर भी अगर आप चाहते हो प्रतिस्पर्धा कराना करा लो। ठीक है अब दोनों कृष्ण खड़े हैं। श्रीमती राधा ने कहा एक मिनट रुक जाओ जी, कंपटीशन से पहले हम तिलक लगा दे अपने कृष्ण को, ये ना हो कंपटीशन में एक्सचेंज हो गए, नकली हमें मिल गया असली वाला आकर पहुंच गया, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम अपने कृष्ण पे लगा रहे हैं तिलक टिक्का, और यही वास्तव में टिकेगा, आपका तो आउट। तो ब्रज में पूरा अनाउंसमेंट हो गई हुई, देयर इज कंपटीशन बिटवीन यशोदानंदन कृष्ण एंड राधिका रमन कृष्ण, कंपटीशन। ओ सारे ब्रजवासी आ गए, दीवार पे चढ़े हुए हैं, कुछ छत पे चढ़ा हुआ है, अरे सब देखे भाई आज क्या होगा, कृष्णा वर्सेस कृष्णा, वाह सब बड़े उत्साही थे। राउंड 1 कविताओं का राउंड आया, यहां से कविता निकली कृष्ण से यशोदानंदन कृष्ण, यहां से कविता निकली राधिका रमन कृष्ण, कविता पे कविता पे कविता पे कविता, डिबेट हुआ, डिबेट में आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट काउंटर काउंटर आर्गुमेंट, ये एक के बाद एक सब बराबर चल रहा है, बराबर चल रहा है। यशोदा ये बोली देखा, राधा ने बोला अरे हमारा कृष्ण आपके कृष्ण पे दया दिखा रहा है, इसलिए थोड़ा बराबर बराबर चल रहा है। अगला राउंड डांसिंग कंपटीशन करते हैं, एक ही खत्म करते हैं जी, बहुत हो गया टाइम वेस्ट, चलो जी लेट्स एस्टैब्लिश डांसिंग कंपटीशन। तो यहां पर यशोदानंदन कृष्ण डांस करना शुरू किया, यहां राधिका रमन कृष्ण डांस करना शुरू किया, ऐसा डांस करना शुरू किया जो ये कोरियोग्राफी करे ये भी वही कोरियोग्राफी करें, जो ये करे वो करे, जो ये करे वो करे, सब के सब ऐसा। और फिर दोनों घूमने शुरू हुए, ऐसे घूमे 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 घूमे, और इतनी धूल उड़ी उस डांस में ऐसे फिरकनी की तरह जब दोनों घूमे दोनों कृष्ण, कि जब धूल सेटल हुई तो वहां सिर्फ एक ही कृष्ण थे। कहते हैं अरे यहाँ तो एक ही कृष्ण है। तो राधा रानी बोली मैंने बोला था ना वो भाग जाएगा बीच में से,
वो भाग गया। वो उसने देखा उसकी बेइज्जती होनी है, भाग गया। आपका यशोदानंदन कहता है नहीं नहीं राधा, ये मेरा कृष्ण है। राधा ने बोला आप इसका तिलक देखो। इसलिए हमको पता था ये कंफ्यूजन होगी, इस कंफ्यूजन की वजह से पायरेटेड कॉपी हमको चिपक जाएगी, ओरिजिनल के बाद जा सकता है। इसलिए हमने बोले ये टिक्का वाला हमारा है, ये टिक्का इसलिए आपका भाग गया। यशोदा मैया बोली अरे मेरा कृष्ण कहाँ गया, लेकिन सब तो यही है, कहाँ गया मेरा कृष्ण। राधा ने कहा हमें क्या पता, हमें क्या पता, हमारा हमारे पास है, छैल छबीला रंग रंगीला हैंडसम डैशिंग है, हमारे पास है। आपका भाग गया हो कहीं नहीं, और कहीं तो ब्रिज होके भाग गया होगा शर्म के मारे। यशोदा मैया ने कहा राधे तेरे को सब पता है ना, तू बता दे मेरा कृष्ण कहाँ है। राधा ने कहा मुझे तो नहीं पता। तो यशोदा मैया ने राधा रानी के चरण पकड़ लिए। चरण पकड़ राधा रानी बोले अरे ये क्या, तो कृष्ण बोला था ना। तो फिर श्रीमती राधा रानी यशोदा मैया को उठाया, वो उनके चरणों को कहते हैं यशोदा मैया ये आप क्या कर रहे हो। कहते तू बता दे मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा बीच में कहाँ चला गया। राधा ने कहा घर में गया, थक गया होगा, बिस्तर पे सोया पड़ा होगा। यशोदा मैया दौड़ के अंदर गई, वहां पर कृष्ण लेटे हुए। हाँ मेरा बेटा है। राधा ने बोला हाँ मैं जानती हूँ वो थक गया होगा, हार गया होगा, इसीलिए कहता है जो भी है हारे या जीते लेकिन मेरा बेटा तो है ना मेरे पास बस। तो कृष्ण बोला देखा मैंने बोला था ना सबके सामने एस्टेब्लिश करूंगा, आई लव यू मोर देन इवन मदर यशोदा। जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर लीलाएं हैं श्री राधा और कृष्ण की। तो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी ने बड़ी सुंदर बुक्स लिखी हैं इन द ग्लोरीज ऑफ श्रीमती राधा रानी पार्ट 1 पार्ट 2, तो आप उसको पढ़ सकते हैं और डिटेल। बट यस टुडे इज आल्सो अपीयरेंस डे ऑफ विशाखा सखी। विशाखा सखी, विशाखा सखी सखियों में भी जो है सीनियर डिवोटी में आती है विशाखा सखी। सो विशाखा सखी इज वेरी एक्सपर्ट इन जोकिंग। ओ 10:30 पे अभिषेक है भाई, ओके ठीक है। तो विशाखा सखी के बारे में वैसे मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसलिए मेरे को पर्ची आ गई भी यहाँ पे। बट शी इज वेरी एक्सपर्ट इन जोकिंग, शी इज वेरी एक्सपर्ट इन सिंगिंग, शी इज वेरी एक्सपर्ट इन कंपोजिंग थिंग्स विच आर डबल मीनिंग। तो गाना होता है कोई सामान्य कोई कविता होगी, लेकिन उसमें उसका डबल मीनिंग, यानी डबल मीनिंग होता है इसमें कि गुणगान होता है श्रीमती राधा रानी का, कृष्ण का। ऐसा जैसे ना जो परोक्ष भाषा होती है ना, वो कृष्ण को बहुत अधिक पसंद है। दैट मींस इनडायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन। वन ऑफ द रीजन अन्य आ रहा है तो नूनम के अंदर इनडायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन राधा रानी का, बिकॉज दैट लैंग्वेज इज डियर टू कृष्णा। तो डबल मीनिंग वाले कविताएं लिखना जिसमें दुनिया वाले कुछ और समझे पर मैसेज इज टू राधा एंड कृष्णा, ऐसी कविताएं लिखने में शी इज वेरी एक्सपर्ट। शी इज ऑल्सो मैसेंजर, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी के हृदय को भी जानती है, कृष्ण के हृदय को भी जानती है। तो कब किसको क्या मैसेज पहुंचाना है शी नोस दैट। उनको अटायर है विशाखा सखी का, इट इज दैट ऑफ स्काई ब्लू विद व्हाइट कलर फ्लावर्स एंड स्टार्स ऑन टू दैट। तो ये उनकी स्कर्ट है इस प्रकार से। एंड शी इज वेरी डिटर्मिन्ड टू सर्व श्रीमती राधा रानी। और क्योंकि उनका एग्जैक्टली सेम समय प्राकट्य हुआ है जो श्रीमती राधा रानी का हुआ है, इसलिए उनका स्वभाव भी राधा रानी से मिलता है। श्रीमती राधा रानी सबमिसिव, विशाखा इज ऑल्सो सबमिसिव। ललिता सखी खर्रांट, अगर मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स देना ना कृष्ण को, ललिता सखी सामने आती है जी। विशाखा सखी वो भी सौम्य राधा रानी की तरह, बट स्ट्रिक्ट है ललिता सखी ऐसा। साथ ही काव्य शास्त्र, शी इज वेरी एक्सपर्ट इन ऑल द काव्य शास्त्र। सो जैसे 64 कलाएं कृष्ण को आती हैं, ऐसी विशाखा सखी को भी सारी कलाएं आती हैं। एंड शी सिंग सॉन्ग्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, कुछ ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस जो कोई नहीं जानता, सिर्फ राधा कृष्ण जानते हैं। ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस में शी कैन कंपोज सॉन्ग्स। तो ऐसी विशाखा सखी, ठीक है जी। और साथ ही विशाखा सखी के पिता का नाम है पवन। उनकी जो माताश्री है, जो कि वास्तव में जो उनके पिताजी हैं वो हैं मुखरा। मुखरा बोले तो वृषभानु जी की जो सासू माँ है, उनकी बहन के बेटे से वास्तव में इनका वो इनके पिता है वास्तव में। सो विशाखा जी की मदर का नाम है दक्षिणा, और विशाखा सखी की जो पुत्री है उनका नाम है, और डॉटर ऑफ जटिला सिस्टर शी इज दैट। तो इस प्रकार सो विशाखा के हस्बैंड का नाम है विहिका गोप ऐसा। सो दिस सब जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट श्रीमती विशाखा सखी फ्रॉम राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका। बट यस टुडे इज डिवाइन अपीयरेंस ऑफ श्रीमती राधा रानी। सो श्रीमती राधा रानी की जय, राधा श्री महामहोत्सव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।